ओके हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भाई, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके जेट 2017 के पेपर का आया हुआ एज इट इज क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज पी। एक प्रोडक्ट का प्राइस पी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए शॉपकीपर रेजेस इट्स प्राइस बाई X%। एक शॉपकीपर इसके प्राइस को X% बढ़ा देता है तो कुछ नया प्राइस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? शॉपकीपर रेजेस इट्स प्राइस बाई X% एंड देन ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ Y% ऑन द रेज्ड प्राइस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? ये हो गया तुम्हारा रेज्ड प्राइस, बढ़ी हुई कीमत। भाई कीमत थी कितनी? P, प्राइस क्या था? P, X% बढ़ा है तो रेज्ड प्राइस आ गया। फिर उसने Y% का डिस्काउंट दिया रेज्ड प्राइस पे, तो रेज्ड प्राइस पे क्या दिया? Y% डिस्काउंट। द डिस्काउंटेड प्राइस अगेन बिकम P, और अगेन फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो फिर से आपका P हो गया, मतलब कीमत घट के फिर से P हो गई। इफ Y इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, और क्वेश्चन में गिवन है इफ y इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, y जो है x और y के बीच का अंतर है, y जो x और y के बीच का अंतर है, y इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। यानी कि देखो एकदम घुमाने के लिए दिया है, कोई मतलब है नहीं। y इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y यानी कि y बराबर x माइनस y, यानी कि 2y बराबर x, 2y बराबर x। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? 2y बराबर x, यानी कि x जो है वो तुम्हारे 2y का क्या है? डबल है। x जो है तुम्हारे y का क्या है? डबल है। पूछा है फाइंड x, x की वैल्यू बताइए कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व होगा कि एक किसी वस्तु का प्राइस P है, P को पहले X% बढ़ाओ फिर Y% कम करो तो कीमत तुम्हारी वापस P आ जानी है, जबकि जो तुम्हारा X है वो Y का 2 गुना है। तो यहां पे देखते ही पता चलेगा कि X की वैल्यू क्या है तुम्हारी 100%। 100% कीमत बढ़ाओगे तो वो होगी कीमत वो 1 से 2। फिर अगर तुम्हारा x 100 है तो y 50 होना चाहिए। 50% वापस कीमत कम करोगे तो कीमत हो जाएगी 2 से 1, 2 से 2, 1 से 1, यानी कि नेट इफेक्ट कितना है? 1 से 1 यानी कि 100%, सॉरी 1 से 1 यानी कि 0%, यानी कि वापस क्या होगी? कीमत p ही होगी। क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए। एक वस्तु का प्राइस P है, उसको पहले X% बढ़ाया गया तो उसका रेज्ड प्राइस आ गया, कीमत कुछ बढ़ गई। फिर उसके बाद उसकी कीमत को Y% कम किया गया तो प्राइस अगेन डिस्काउंटेड प्राइस अगेन P बन गया। यदि y जो है x और y के बीच का डिफरेंस है, यानी कि y बराबर x माइनस y है, तो 2y बराबर क्या हो गया? आपका x हो गया, यानी कि x जो है वो y का डबल है। अब आपसे पूछा x की वैल्यू क्या है। अब ऐसा क्या चीज पॉसिबल है कि ये तुम्हारा x हो और ये तुम्हारा 2x% हो? y मतलब 2x% कि पहले तुम x% बढ़ाओ फिर 2x% घटाओ और वापस आप कहां पे पहुंच जाओ? जितना प्राइस था उसी पे पहुंच जाओ। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो अगर x 100% है तो y तो तुम्हारा सॉरी x/2 होगा, तो ये तुम्हारा कितना होगा? 50%। तो 100% यदि वस्तु की किसी की कीमत बढ़ाएंगे तो 1 से 2, और तुम 50% कम करोगे तो 2 से 1, तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो 1 to 1 यानी कि 0%, यानी कि कीमत क्या रहेगी? P से P ही बनी रहेगी। इस टाइप से आप एक तो हिट एंड टेल्स ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। बेस्ट मेथड इज ऑप्शन मेथड इस क्वेश्चन को चेक करने का। क्लियर ना? क्या है दूसरा तरीका? बेस्ट मेथड है ऑप्शन। जैसे 20 है, 25 दे रखा है, इसमें 50 दे रखा है, इसमें 100 दे रखा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी कि अगर x की वैल्यू तुम्हारी 20 है, सब x की वैल्यू तो दे रखी, आंसर होना चाहिए। अगर x की वैल्यू है तो 20% बढ़ाने का मतलब है 5 से 6 करना, फिर 20/2 यानी कि 10% घटाने का मतलब है 10 से 9 करना। तो ये तो तुम्हारा P से P नहीं हुआ, यानी कि फाइनल नेट इफेक्ट तुम्हारा 1:1 नहीं आया, यानी कि 20 मेरा आंसर बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली मैं 25 को चेक करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 25 तो ऐसे ही हाफ करने पे 12.5 हो जाएगा।
अगर मैं 50 ऑप्शन लेता हूं, यानी कि अगर ये तुम्हारा 50% राइज किया है तो यहां पे 25% डिस्काउंट दिया होगा। 50% राइज करने का मतलब 2 से 3 और 25% डिस्काउंट देने का मतलब तुम्हारा 4 से 3। तो अब ये तुम्हारा 8 से 9 रहा। यहां भी तुम्हारा रेशियो 1:1 नहीं आया, तो आंसर क्या है तुम्हारा? चौथा ऑप्शन होना चाहिए। बात खत्म। देख ही रहे हो कि यदि तुम 100% किसी वस्तु की कीमत बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी? 1 से 2। फिर 50% डिक्रीज करोगे तो कितनी रह जाएगी? 2 से 1, 2 से 2, 1:1, यानी कि कीमत पी से क्या रहेगी आपकी? पी। वापस पी से कहां पे आ गया? पी पे आ गए। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। ठीक है ना? चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 60%। एक शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट का मार्कअप जो करता है वो सीपी से 60% अबव करता है। इफ ही इंक्रीजेस हिज डिस्काउंट फ्रॉम 9.5% टू 15.5%, और वह अब उस प्रोडक्ट पे एमआरपी लगाने के बाद, एमपी फिक्स करने के बाद डिस्काउंट देता है। यदि वो डिस्काउंट को 9.5% से 15.5% कर दे, देन द प्रॉफिट वुड डिक्रीजेस बाय ₹144। तो प्रॉफिट 144 रुपए कम हो जाएगा। प्रॉफिट वुड डिक्रीजेस बाय ₹144। क्लियर है ना? कि पहले 9.5% डिस्काउंट दे रहा था, अब 15.5% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट बढ़ा दिया तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। डिस्काउंट बढ़ाने का मतलब है कि यदि उसने डिस्काउंट बढ़ा दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, और जब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न? कितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा? इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द मार्क्ड प्राइस। यदि वो मार्क्ड प्राइस पे 35% का डिस्काउंट दे तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा? सो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पे परसेंटेज बहुत इजी है कि सीपी जो है वो तुम्हारा 100 यूनिट है। सीपी क्या? कॉस्ट प्राइस क्या? तुम्हारा 100 यूनिट। यदि सीपी तुम्हारा 100 यूनिट है भाई, तो एमपी जो है वो सीपी से 60% है, यानी कि 160 यूनिट होना चाहिए। और एमपी पे आप डिस्काउंट देते हो, पहले डिस्काउंट देते हो आप 9.5% का, अब डिस्काउंट देते हो आप 15.5% का। तो डिस्काउंट को आपने 6% बढ़ा दिया। डिस्काउंट को क्या कर दिया आपने? 6% डिस्काउंट बढ़ा दिया। 6% डिस्काउंट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 144 रुपया कम हो गया। तो डिस्काउंट किस पे दिया था? एमपी पे। तो एमपी 160 यूनिट था, तो 160 का कीमत आपने 6% और कम कर दिया, 6% डिस्काउंट और बढ़ा दिया। क्लियर है कि नहीं? so, जिसकी वजह से प्रॉफिट 144 रुपए कम हो गया, यानी कि 160 यूनिट का 6% बराबर होना चाहिए किसके? 144 रुपए के। तो यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 16 छिक्कम 96, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1440/96। ये 12 से 120 और 12 96, 120/8 यानी कि 15 रुपए। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 15 रुपए के बराबर आ गई। क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसको प्रॉफिट कितना अर्न होगा, हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन दी एमपी। यदि वो एमपी पे 35% का डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा? एमपी है 160 यूनिट, 160 यूनिट एमपी है, 35% डिस्काउंट देने का मतलब है 7/20 डिस्काउंट। यानी कि यदि तुम 160 यूनिट पे एमपी पे 35% या 7/20 डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? सेल करोगे आप 160 के 13/20 में सेल करोगे। 160 के 13/20 में सेल करोगे तो 20 अट्ठे 160 और 13 अट्ठे 104, यानी कि सेल कितने में करोगे? 104 यूनिट में सेल करोगे। कितने में सेल करोगे? 104 यूनिट में सेल करोगे। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? सीपी था कितना आपका? 100 यूनिट। सेल किया आपने 104 यूनिट में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 4 यूनिट प्रॉफिट हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 रुपीज। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 60 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन था। 4 यूनिट की वैल्यू कितने आएंगे? 60 रुपीज। कितना प्रॉफिट होगा उसको? 60। क्लियर है? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25।
ओके देखो क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे। A shop which sold same MRP shirts announced an offer। एक शॉप है जो सेम MRP की शर्ट बेचती है, उसने एक ऑफर अनाउंस किया। If one buys 3 shirt then the 4th shirt is sold at discounted price of ₹100 only। डिस्काउंट ये दिया कि यदि तुम कोई 3 शर्ट खरीदो, 3 शर्ट का पैसा दो, तो चौथी शर्ट हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में देंगे। मतलब बाई 3 शर्ट्स गेट 4th शर्ट इन ओनली 100 रुपीज। मतलब 3 शर्ट का पैसा दो जो भी है, और चौथी शर्ट 100 रुपया में खरीद के लेके जाओ, सस्ती 100 रुपए में। ठीक है, पटेल टुक दी ऑफर, पटेल ने ऑफर ले लिया। ही लेफ्ट द शॉप विद 20 शर्ट्स, और पटेल ने कितनी शर्ट खरीदी? 20 शर्ट के साथ वो दुकान छोड़ के गया, यानी कि पटेल ने टोटल 20 शर्ट्स ली हैं। आफ्टर पेइंग 20,000 रुपए पे करने के बाद पटेल ने कितनी शर्ट ली? 20 शर्ट ली। व्हाट द MRP ऑफ ईच शर्ट? ईच शर्ट का MRP क्या है? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जो शॉपकीपर है वो क्या ऑफर दे रहा है? शॉपकीपर ये दे रहा है कि बाई 3 शर्ट्स, 3 शर्ट्स का पैसा दो और गेट 4th शर्ट, और चौथी शर्ट को आप एट ₹100 ओनली, 100 रुपए में खरीद लो, ₹100 ओनली। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यानी कि टोटल जब तुम 4 शर्ट लोगे तो तुमको एक शर्ट का सिर्फ 100 रुपया पे करना पड़ेगा। एक शर्ट का सिर्फ टोटल 100 रुपया पे करना पड़ेगा। 4 शर्ट आपके पॉकेट में आई तो 3 शर्ट का तो दिया है आपने पूरा पैसा, 3 शर्ट का तो चार्ज किया, और चौथी शर्ट जो है उसको मिली आपको सिर्फ 100 रुपए में। लेकिन पटेल ने तो 20 शर्ट खरीदी है, तो दोनों तरफ यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 चौक 20 शर्ट जब वो पटेल लेगा तो 20 शर्ट में वो 5 शर्ट जो हैं उनको सिर्फ कितने रुपए में खरीद के लाया है? 500 रुपए में खरीद के लाया है। और बाकी जो 15 शर्ट हैं उनका उसने पूरा पैसा पे किया है, यानी कि MRP पे किया है 15 शर्ट पर, और जो 5 शर्ट हैं वो खरीद के लिए आया, वो 100 रुपया पर शर्ट के हिसाब से, चूंकि डिस्काउंट मिला है केवल 500 रुपया में। क्लियर है बात? समझ कि नहीं? टोटल हर 3 शर्ट पे एक शर्ट, हर 3 शर्ट पे एक, हर 3 शर्ट पे एक, तो टोटल 20 में कितना? टोटल 20 में कितनी शर्ट हो जाएंगी? 5 शर्ट जो 100 रुपया में मिल जाएंगी, 100 रुपया में। ठीक है ना? क्योंकि 4 शर्ट जब वो ले रहा है तो उसमें से एक शर्ट उसको 500 रुपए की पड़, एक शर्ट उसको 100 रुपए की पड़ रही है। जब वो टोटल 20 शर्ट लेगा तो उसको कितनी शर्ट पड़ेंगी? 5 शर्ट पड़ेंगी, कितने की? टोटल 500 रुपया की। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो आसान है। तो मुझे पता चलेगा कि जो 20 शर्ट पटेल खरीद के लाया उसमें से 5 शर्ट तो 500 रुपए की हैं, और बाकी 15 शर्ट का उसने पैसा पे किया है। तो सपोज एक शर्ट का MRP X रुपया, तो कितना पैसा पे किया होगा? 15x, और बराबर टोटल कितना पैसा पे किया उसने? 20,000 रुपए, बराबर कितना? 20,000 रुपीज। तो यहां से 15x बराबर 20,000 माइनस 500 यानी कि 19,500। सो x बराबर 15 कम 15, 15 थी 45, यानी कि x बराबर 1300 रुपए, यानी कि ईच शर्ट का MRP क्या है आपका? 1300 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इजी है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। यस, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया है। ए डीलर मार्क्स अप द CP ऑफ एन आर्टिकल बाई X%। एक डीलर क्या करता है? अपने CP से X% एबव मार्कअप करता है, एंड देन गिव ए डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द MP। उसके बाद MP पे X% का डिस्काउंट देता है। ये तुम्हारा CP है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा CP है। CP से क्या किया उसने? X% एबव मार्कअप किया MP, फिर MP पे उसने X% का डिस्काउंट दिया, तो कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? नाउ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹24 लेस देन CP ऑफ आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल का प्राइस है ये CP से 24 रुपया कम है, ये CP से 24 रुपीज कम है। क्लियर है कि नहीं? गुड।
ही अगेन मार्कअप द डिक्रीज प्राइस बाय x%, उसने अगेन क्या किया, ये डिक्रीज प्राइस है, डिक्रीज प्राइस को x% से मार्कअप किया, तो न्यू कीमत आ जाएगी तुम्हारी, क्लियर है ना, ठीक है। एंड देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ x%, उसके बाद उसने फिर से x% का डिस्काउंट दिया। इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल नाउ इज 2352, और अब जो आर्टिकल का प्राइस है वो 2352 रुपए है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, क्लियर, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपकी 2 साइकिल चली है, इसको मैं कहता हूं एक साइकिल। वस्तु का सीपी है, सीपी रुपया कुछ भी रहा हो, पहले आपने उसको x% बढ़ाया, फिर आपने उसकी कीमत को x% कम किया, ये एक साइकिल होगी। फिर उसके बाद जो भी डिस्काउंटेड कीमत रही है, जो भी प्राइस रहा, उसको आपने फिर से x% बढ़ाया और फिर से x% कम किया, ये दूसरी साइकिल होगी। टोटल 2 साइकिल चली है। पहली साइकिल के दौरान जब वस्तु की कीमत को x% बढ़ाया, मार्कअप की x%, फिर x% कम किया, तो उसके प्राइस में कितने की कमी आई, 24 रुपए की कमी आई। अगली बार जब आपने वस्तु की कीमत को इस वाली प्राइस को x% बढ़ाया और x% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु की कीमत 2352 रुपए रह गई। आपसे पूछा है आर्टिकल का सीपी क्या है, आप क्वेश्चन भूल जाइए। मैंने जब आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तो मैंने आपको बीच में एक चीज सिखाई थी, जैसे यदि हम किसी भी वस्तु की कीमत को x% बढ़ा दें, क्लियर है कि नहीं, सीपी को क्या कर दें हम x% बढ़ा दें, और उसके बाद हम क्या कर दें x%, उसके बाद हम क्या कर दें उसको कम कर दें, तो जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट होता है तुम्हारा x²/100%। नेट इफेक्ट क्या होता है तुम्हारा x²/100%, ये मैंने समझाया था, जो कि बहुत कम होता है। भाई x% बढ़ाओ फिर x% कम कर दो, तो नेट इफेक्ट क्या होता है तुम्हारा x²/100%। भाई सीपी से हम नेट इफेक्ट का फॉर्मूला जानते हैं ना, x+y+xy/100%, दिस इज नेट इफेक्ट, क्लियर है कि नहीं, ये प्रभावी चेंज होता है। तो x का मतलब x और y की जगह क्या रखोगे आप -x, तो +x इंटू -x/100, x से x कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा माइनस का x²/100%, क्लियर है ना। ये तुम्हारा नेट इफेक्ट आता है जब आप किसी वस्तु की कीमत को x% बढ़ाते हो और x% कम करते हो, जो कि बहुत माइनर सा होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं इस क्वेश्चन को भूल जाए, अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपया है, जैसे किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए है, क्लियर है ना, ओके। अगर किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए, सपोज मैंने इसकी कीमत को 10% बढ़ाया, सपोज मैंने इसकी कीमत को 10% बढ़ाया, क्लियर ना, तो अब इस 100 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो, 10,000 ने एक किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, मैंने इसकी कीमत को 10% बढ़ा, तो वस्तु की कीमत अब कितनी हो जाएगी 110। और फिर मैंने इसकी कीमत को जो एमपी है इसको 10% कम किया, तो 110 का 10% 11 कम हो जाएगी, तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी 99। तो ये तुम्हारी एक साइकिल हुई, ये तुम्हारी एक साइकिल हुई। और इस तुम्हारी एक साइकिल के दौरान देखो तो 10% कीमत बढ़ाई, 10% कीमत कम की, तो वस्तु की कीमत में चेंज कितने का आया है, 1% का चेंज आया है, सिर्फ और सिर्फ 1% का चेंज आया, बहुत माइनर सा चेंज आया है x²/100% का, यानी कि 10²/100, यानी कि वस्तु कीमत 1% कम होगी। कीमत 100 रुपया से 99 रुपया कम हुई है, बस 1% कम हुई है, यानी कि 1 रुपया कीमत कम हुई है। मैंने समझाया, सपोज 1 रुपया या 1% का कीमत कम हुई है, क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने वस्तु की कीमत को फिर से 10% बढ़ाया, क्लियर है कि नहीं, फिर से कीमत को 10% बढ़ाया, तो कीमत कितनी रह जाएगी 99 इंटू 1.1, ये हो जाएगी इस बार इसकी कीमत। और फिर उसके बाद मैंने वस्तु की कीमत को 10% कम किया, सपोज, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपकी दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई, तो 10% कम कर दिया, तो कीमत कितनी रह जाएगी 99 इंटू 1.1 इंटू 0.9। सो 99 इंटू 1.1 इंटू 0.9 का मतलब होता है 99 इंटू 0.99, यानी कि 0.9801, 0.9801। तो वस्तु की कीमत 99 से 0.9801 रह गई, यानी कि यहां भी वस्तु की कीमत में जो अप्रोक्सीमेट चेंज आया है, सॉरी 99 का मतलब, सॉरी 99 इंटू 0.990 को करोगे तो 98.01 आएगा, तो 99 से वस्तु कीमत 98.01 रहेगी, यानी कि यहां पे भी लगभग जो तुम्हारा चेंज आया है वो 1 रुपए का ही आया है, क्योंकि यहां पे वस्तु कीमत भी 10% ही कम हुई है,
यहाँ पे वस्तु की कीमत भी 1%, 10 स्क्वायर बाई 100 1% ही कम हुई, 99 से 98.01 होना अप्रोक्सीमेटली 1% का डिक्रीजमेंट हुआ। अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे वस्तु की कीमत 1 रुपया कम हुई है और लगभग यहां पे दूसरी साइकिल में भी वस्तु की कीमत 1 रुपया कम हुई है। यहां पे दूसरी साइकिल में भी वस्तु की कीमत लगभग 1 रुपया कम हुई है। कोई डाउट किसी को? यहां पे दूसरी साइकिल में भी वस्तु की कीमत क्या हुई है? लगभग 1 रुपया ही कम हुई है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया और आप देखो कि पूरी पिक्चर बनी क्या। आपने वस्तु का सीपी मान लिया सपोज 100 रुपए, सीपी 100 रुपए, आपने वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाया तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई भाई? 110 रुपया वस्तु की कीमत होगी, 110 रुपया वस्तु की कीमत होगी। अब 110 से फिर आपने वस्तु की कीमत को 10% कम किया, वस्तु की कीमत कितनी रहेगी? 99 रुपए। आर्टिकल की कीमत रहेगी 99 रुपीज। तो पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, x% बढ़ाया, x% कम किया। नेट इफेक्ट कितना आया? 1 रुपए का नेट इफेक्ट आया या फिर 1% का नेट इफेक्ट आया x स्क्वायर बाई 100% से। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, x% बढ़ाना, x% घटाना, जिसमें कीमत वस्तु की 1 रुपया कम हुई है। अगली बार जो ये डिस्काउंटेड प्राइस है 99, आपने इसको फिर से 10% बढ़ाया, कीमत ये हो जाएगी, फिर 10% कम किया, कीमत ये हो जाएगी 98.01 रुपए। अगर आप देखो तो दूसरी साइकिल में वस्तु की कीमत 99 से 98.01 रहेगी। अगर यहां पे देखोगे तो ये तुम्हारा 0.99 रुपीज है। वस्तु कीमत कितनी कम हुई? 0.99 रुपीज कम हुई कि नहीं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए के बराबर ही है। मतलब जितना चेंज यहां पे आया प्राइस में, लगभग उतना ही चेंज यहां पे आया। यहां पे भी 1% है, कहने को यहां पे भी 1% है, लेकिन अगर रुपये से मार्क करो तो अगर 1 रुपए का चेंज यहां पे आया तो 0.99 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली चेंज यहां पे आया है। तो ये पिक्चर होती है। यदि आप किसी वस्तु की कीमत को x% बढ़ाते हो फिर x% कम करते हो, दैट मींस वन साइकिल नेट इफेक्ट चेंजेज x स्क्वायर बाई 100%, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। फिर x% बढ़ाते हो, फिर x% घटाते हो, वस्तु की कीमत फिर से x स्क्वायर बाई 100% कम हो जाएगी। बट लगभग जितना चेंज रुपीज में यहां पे आएगा, जितने की कमी यहां पे होगी, लगभग उतनी ही की ही कमी यहां पे होगी। ये मैंने आपको दिखा दिया क्वेश्चन में। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ये बात समझ में आती है? चलिए, अगर आप ध्यान से देखो, अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, हमेशा नॉर्मली क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन है बस इस टाइप के मार्केट में, उन क्वेश्चन का आंसर 10% ही है हमेशा ना, 10% पे ही होता है। अभी देखो जैसे वस्तु का सीपी है, मैंने इसकी कीमत को x% बढ़ाया, फिर x% कम किया तो वस्तु की कीमत कितनी हुई? 24 रुपया कम हुई। फिर डिस्काउंटेड प्राइस को फिर से मैंने x% बढ़ाया, फिर से x% घटाया, तो अब वस्तु की कीमत 2352 रुपए हो गई। तो बताइए सीपी क्या है? सीपी भी पूछ सकता है और आपसे एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, सीपी भी पूछ सकता है, एक्स की वैल्यू भी पूछ सकता है। मैं दोनों चीजें निकाल के बताऊंगा। अभी तो मैंने वही बात समझाया तुम्हें डिटेल में कि अगर यहां पे वस्तु की कीमत 24 रुपया कम हो रही है तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वस्तु की कीमत तुम्हारी 24 रुपया ही कम हुई होगी। 24 से थोड़ा कम, 22, 23 इतने रुपया कम हुई होगी। यहां वस्तु की कीमत 24 रुपया कम हुई, यहां भी वस्तु की कीमत 24 रुपया कम हुई, तो टोटल 24 प्लस 24 यानी कि लगभग 48 रुपए वस्तु की कीमत कम हुई। 48 रुपीज लगभग वस्तु की कीमत कम हुई। तो ओरिजिनल जो सीपी है वो तुम्हारा 2352 से 48 रुपए ज्यादा यानी 2400 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा भाई? 2400 रुपए रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 24 रुपए यहां पे कम हुई, 24 रुपए यहां पे कम हुई। क्लियर है कि नहीं? कितना रहा होगा तुम्हारा? ये 2400 रुपए यहां पे कम, 24 रुपए यहां पे कम, 24 यहां पे, टोटल 48 रुपए कम हुआ। तो 2400 रुपए कीमत रही होगी, 4800 ज्यादा, 2400 से 24 ये कम, 24 48 कम, 2352 रुपए कीमत होगी। तो अगर आपसे सीपी पूछा जाता तो सीपी आंसर होता तुम्हारा 2400 रुपए। आप इस तरीके से बिना कोई इक्वेशन बनाए या बिना कुछ सॉल्व के आंसर इसका डायरेक्टली बता सकते हो कि सीपी तुम्हारा 2400 रुपए। बट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलरली एक्स के बारे में पूछा है, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अब ध्यान से देखिए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो तो कितना है आपका कॉस्ट प्राइस? तो 2400 रुपए है, ये मुझे पता चल गया। अब यदि मैं वस्तु कीमत को x% बढ़ाऊं फिर x% घटाऊं तो वस्तु की कीमत में कितनी कमी आती है? 24 रुपए। तो देखते ही पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है? 10%। x की वैल्यू कितनी है? 10%। क्यों? यदि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 2400 रुपए है तो 2400 का, यदि आप ध्यान से देखो, यदि कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 2400 रुपए है
2400 को आप 10% बढ़ाओगे फिर 10% घटाओगे तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? 10% बढ़ाओगे 10% घटाओगे, नेट इफेक्ट कितना आएगा? नेट इफेक्ट आएगा तुम्हारा 1% डिक्रीज्ड, 1% डिक्रीज्ड। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% से नेट इफेक्ट कितना आएगा? 1% डिक्रीज। 2400 रुपया सीपीए 1% डिक्रीज हो रहा है तो 2400 का 1% कितना होता है? 24 रुपए। सो वस्तु की कीमत अप्रोक्सीमेटली कितना कम होगी? 24 रुपए। सेटिस्फाइड। सो दोनों कंडीशन आपकी यहां पे इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं। क्लियर? अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी भाई को? आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों एकदम प्रोसेस से एकदम आपको समझाया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना। ये एक साइकिल है, x% बढ़ाना x% घटाना, नेट इफेक्ट चेंज एक्स स्क्वायर बाई 100%। जितना लगभग चेंज यहां पे होगा उतना ही लगभग रुपीस में चेंज दूसरी साइकिल में होगा। क्लियर है कि नहीं? बट परसेंटेज में चेंज एक्स स्क्वायर बाई 100% और यहां पे भी एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो यहां पे यदि कीमत तुम्हारी 24 रुपए कम हुई तो दूसरी साइकिल में भी लगभग 24 रुपए से थोड़ा सा कम, 23 22 इतना रुपया कम हुई होगी लगभग। तो ये 2352 रुपए कीमत रह जाती है। तो 24 प्लस 24 ओरिजिनल सीपी कितना रहा होगा तुम्हारा? 2400 रुपए, 2400 रुपए। 2400 रुपए तुम्हारा सीपी रहा होगा और पहली साइकिल में 24 रुपए का डिक्रीजमेंट हुआ। एक्स की वैल्यू पूछी है तो यानी कि देखते ही पता चलेगा कि एक्स कितना है? 10%। 10% बढ़ाओ 10% घटाओ 1% का नेट चेंज आएगा, यानी कि नेट इफेक्ट क्या होगा? 1% डिक्रीज। क्लियर ना? ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, मैंने खुद इसको बनाया इस मेथड को और बहुत बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर ना? ठीक है, यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग एनीवेयर। समझ में आया ना सबको? ओके चलिए ना क्वेश्चन नंबर 27। यस, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है और इसकी लैंग्वेज भी काफी टिपिकल है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको सवाल कराया इस टाइप के 2 क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आ चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज्यादा का सॉल्यूशन नहीं है इसका, लेकिन यदि आपको लॉजिक पता हो तब। अगर इक्वेशन के चक्कर में फंस गए तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में जो सॉल्व हो सकता है ये आपको आधे घंटे तक लेके जाएगा अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में फंस गए तो। क्लियर है? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 27। On giving 3 pencils free with every 5 pence bought, a shopkeeper makes a profit of 20%, and on giving 6 pencils free with every 2 pence bought, he suffers a loss of 25%. Find the profit percentage made by the shopkeeper when he gives 4 pencils free with every 6 pence bought. The selling price of 1 pen remains the same. Assume that the pencils are identical and same applies to the pens. बहुत खतरनाक सवाल है। एक शॉपकीपर यदि प्रत्येक 5 पेन की खरीद पर 3 पेंसिल फ्री देता है तो उसको प्रॉफिट होता है 20%, और यदि वो 2 पेन की खरीद पर 6 पेंसिल फ्री देता है तो उसको लॉस होता है 25%। यदि वो 6 पेन की खरीद पर 4 पेंसिल फ्री दे तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? यदि एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। ठीक है, पहली बात तो ये शॉपकीपर भी सामान खरीद के लाया होगा, पेन और पेंसिल दोनों। पेन भी किसी रुपए में खरीद के लाया होगा, पेंसिल भी किसी रुपए में खरीद के लाया। तो सपोज मैंने मान लिया कि जो पेन का सीपी है वो क्या मान लिया मैंने? X, और जो पेंसिल का जो सीपी है वो क्या मान लिया मैंने? Y। पेन भी खरीद के लाया, पेंसिल भी खरीद के लाया, पर जब बेचने की बात आई तो पेन का तो पैसा चार्ज कर रहा है, पेन को तो किसी ना किसी प्राइस में बेच रहा है, पर पेंसिल को क्या दे रहा है? वो फ्री दे रहा है। थोड़ा दानवीर बन गया, पेंसिल को क्या दे रहा है? फ्री दे रहा है। तो पहले केस में क्या कर रहा है? पहले केस में 3 पेंसिल्स फ्री विद 5 पेन्स बॉट। यदि कोई पर्सन 5 पेन खरीदेगा तो उसको 3 पेंसिल फ्री देगा और फिर भी उसको 20% का लाभ होगा। अच्छा, यदि एक पेन x रुपए का है तो 5 पेन आपके 5x रुपए के होंगे। यदि एक पेंसिल 3 रुपए, एक पेंसिल y रुपए की तो 3 पेंसिल 3y रुपए की होंगी, यानी कि 5 पेन प्लस 3 पेंसिल का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, 5 पेन और 3 पेंसिल का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 5x प्लस 3y रुपए होगा। ये 5 पेन प्लस 3 पेंसिल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस होगा इतने रुपया।
पर जब बेचने की बात आई तो उसने सिर्फ चार्ज किया 3 पेंसिल तो उसने फ्री दी और उसने सिर्फ 5 पेन का पैसा लिया, 5 पेन की कीमत ली। और पेन का सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया, पेन का सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने जेड रुपए। भाई सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ ज्यादा लिया होगा तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है, या आपको ऑटोमेटिकली सोचना पड़ेगा। भाई ये 3 पेंसिल फ्री दे रहा है विद एवरी 5 पेन बॉट। कोई आदमी 5 पेन खरीदो 3 पेंसिल फ्री ले जाओ, लेकिन शॉपकीपर के पर्पस से देखो तो उसका खर्चा तो पेंसिल पे भी हुआ है, 3 पेंसिल पे 5 पेन पे भी, तो टोटल खर्चा इतना हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 5 पेन प्लस 3 पेंसिल का। पर बेचने की बात आई तो 3 पेंसिल तो उसने फ्री दे दी और 5 पेन का पैसा चार्ज किया। 1 पेन का वो जेड रुपए चार्ज कर रहा है, तो 5 पेन का पैसा कितना चार्ज करेगा? 5 जेड रुपीज चार्ज करेगा, 5 जेड रुपीज चार्ज करेगा। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो 5 जेड है ये तुम्हारा 5x प्लस 3y का कितना है? 120% है। सीपी का 120% है। सीपी का कितना है? ये 120% है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये एक लाइन है, एक इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरी बात बोलिए, एंड ऑन गिविंग 6 पेंसिल्स फ्री, ऑन गिविंग 6 पेंसिल्स फ्री, 6 pencils free with every 2 pen bought, with every 2 pens bought। यानी कि यदि कोई पर्सन 2 पेन खरीदेगा तो उसको 6 पेंसिल फ्री दी जाएंगी, 6 पेंसिल फ्री देगा। यानी कि शॉपकीपर 6 पेंसिल प्लस 2 पेन में उसने टोटल जो खर्चा किया है वो कितना किया? 2x प्लस 6y। कितना किया है? 2x प्लस 6y। टोटल खर्चे के 2x प्लस 6y। क्लियर है? सीपी है। ओके लेकिन जब बेचने की बात आई तो 6 पेंसिल फ्री दी, सिर्फ 2 पेन का चार्ज किया, और 2 पेन का चार्ज कितना करेगा? 2 जेड। और इस केस में उसको 25% का लॉस हुआ, यानी कि जो एसपी है ये तुम्हारे सीपी का सिर्फ 75% है। सीपी का 75% है। तो यहां से ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई। क्लियर? मुझे यहां से सिर्फ एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता क्योंकि इक्वेशन 2 है। तो यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं सो 5/2 बराबर आ जाएगा आपका 5x प्लस 3y अपॉन 2x प्लस 6y, 2x प्लस 6y इंटू ये 15/120, 15×5 = 75। तो ये 5×5 = 25/16 बराबर 5x प्लस 3y अपॉन 2x प्लस 6y। सो 25 दूनी 50x प्लस 150y बराबर 80x और प्लस 48y। ये हो जाएगा ना। 80x माइनस 50x यानी कि 30x और 150 माइनस 48 यानी कि 102y। तो यहां से x बटे y जो आ जाएगा वो 102/30 आ जाएगा। ये किससे जाएगा? तुम्हारा 6 से, 17×6 = 102 और 6×5 = 30। x बटे y बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 17/5। x अपॉन y कितना आएगा? 17/5। यानी कि यदि एक पेन की कीमत यदि 17 रुपया है तो एक पेंसिल की कीमत तुम्हारी 5 रुपया है। 70 रुपये। रेशियो पता चलेगा ना, पेन और पेंसिल की कीमत का 17/5, पेन और पेंसिल के सीपी का 17/5। इसको मिटा रहे हैं, 17/5। यदि है पेन तुम्हारा 70 रुपए का तो पेंसिल तुम्हारी 5 रुपए की है। क्लियर है भाई? चलिए अब आप देखेंगे ध्यान से। अब क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में ये पूछा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज बताइए जब शॉपकीपर 4 पेंसिल्स फ्री देता है। जब शॉपकीपर 4 पेंसिल्स फ्री देता है, 4 पेंसिल्स फ्री विद एवरी 6 पेन्स बॉट। 6 पेन की खरीद पर, 6 पेन की खरीद पर जब तुम्हारा शॉपकीपर 4 पेंसिल्स फ्री देता है तब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अच्छा, मैंने ये 70 और 5 तो निकाल लिया, मुझे पेन का सेलिंग प्राइस भी चाहिए जेड। तो यहां से इजीली निकाल सकते हो 5 × जेड। एक्स की जगह 70 रख दी तो 70×5 = 85 और 5 × 15 = 85 प्लस 15 100 और 100 का 120% कितना होता है तुम्हारा? 120। एक्स की जगह मैंने 70 रख दिया, वाई की जगह मैंने 5 रख दिया। 70×5 = 85 और 5 × 15 85 प्लस 15 100, 100 का 120% होता है 120। कि जेड बराबर 120/5 यानी कितना आ गया तुम्हारा? 24 रुपए। तो जेड बराबर आ गया तुम्हारा 24 रुपीज, यानी कि एक पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो 24 रुपया है। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? वो आपका 24 रुपए। ओके, क्वेश्चन पूछा कि 4 पेंसिल्स यदि वो फ्री दे विद एवरी 6 पेन बॉट, हर 6 पेन की खरीद पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा?
तो बहुत आसान है। यदि शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो 6 पेन वो जो खरीद के लाया होगा, 6 पेन वो खरीद के लाएगा 17 छिक्का 102 रुपया के, और 4 पेंसिल खरीद के लाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 20 रुपए की। तो टोटल सामान वो 102 प्लस 20 यानी कितने खरीद के लाएगा, 122 रुपए का खरीद के लाएगा। तो सीपी इज 122। पर जब बेचेगा तो 4 पेंसिल तो फ्री देगा, सिर्फ पेन का चार्ज करेगा 6 पेन का, और 6 पेन का पैसा कितना चार्ज करेगा, एक पेन का 24 चार्ज करता, तो 6 पेन का 24 छिक्का 144 रुपए चार्ज करेगा कि नहीं। अल्टीमेटली उसने 122 रुपए का सामान 144 में बेच दिया, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 22 का प्रॉफिट हुआ ओवर 122, क्लियर ना, इनटू 100%, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। भाई 4 पेन फ्री ले जाओ 6 पेन की खरीद पर, तो शॉपकीपर पेन और जो पेंसिल है टोटल 102 प्लस 20 टोटल 122 रुपए में खरीद के लाया। पर जब बेचने की बात आई तो सिर्फ पेन का पैसा चार्ज कर रहा है, पर पेन 24 रुपए के हिसाब से, तो 6 पेन का 140 रुपए चार्ज करेगा। सो 122 रुपए पर उसको प्रॉफिट हुआ 22 रुपए का, ठीक है ना। सो 2 से 11 और ये तुम्हारा 61, सो 1100 बटे 61, क्लियर ना। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा तुम्हारा 18%, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा तुम्हारा 18%, 60 कर लोगे ना, ठीक है। 18% इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। कोई डाउट्स में, बहुत आसान सवाल था, इजी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये जो दोनों सवाल मैंने आपको कराए ये थोड़े लॉजिकल है, ठीक है ना, ये हद से ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। The price of a product after getting 20% discount is ₹3024। एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 20% डिस्काउंट लेने के बाद 3024 है, यानी कि एमपी पे यदि आप 20% का डिस्काउंट लोगे तो जो सेलिंग प्राइस बनता है वो 30-24 रुपए बनता है, 3024 रुपीज, क्लियर है। विच इंक्लूड 5% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस, लेकिन उस 3024 रुपया में सेलिंग प्राइस का 5% सेल टैक्स भी इंक्लूड है, सेलिंग प्राइस का 5% टैक्स भी इंक्लूड है। व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लॉजिकल है। अगर आप देखोगे तो जैसे ही तुम्हारा मार्क प्राइस होता है 100%, जैसे आप देखो मार्क प्राइस होता है 100%, यदि 100% मार्क प्राइस पे यदि आपको 20% का डिस्काउंट कोई दे तो सेलिंग प्राइस हो जाता है आपका 80%, यानी कि वस्तु कितने में सेल हुई है, 80%। कितने में सेल हुई है, 80% में सेल हुई है। बट 80% में तो सेल हुई है, और सेल हुई है कितना, 3024 रुपए में, क्लियर ना, 3024 रुपए में सेल कितने में हुई है, 3024 रुपए में सेल हुई है। बट ये 3024 रुपए, इसमें 5% टैक्स है ऑन एसपी, एसपी पर 5% टैक्स भी इंक्लूड है, सेलिंग प्राइस का 5% टैक्स भी लगा है, यानी कि 3024 रुपए में एक्चुअली सेल नहीं हुई है, क्लियर ना। ये जो एसपी होना चाहिए था उस पर 5% टैक्स भी लगाया गया है। तो सोचिए जरा ध्यान से, जैसे एमपी तुम्हारा 100% है, उस पर 20% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु सेल होनी चाहिए 80%, 80% में वस्तु सेल होनी चाहिए, बट 5% टैक्स लगाया सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का 5% यानी कि 80 का 5% यानी कि 4% टैक्स लगाओगे तो टोटल 80 प्लस 4 यानी कि 84% में सेल करोगे, और सेल कर रहे हो 3024 रुपए में। सो 84% के लिए कितने के बराबर, 3024 रुपए के बराबर। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को? टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस का 5% लगा है, सेलिंग प्राइस तो 80 है, और 80 का 5% कितना होता है, 4, तो 4% टैक्स लगेगा, तो 80 प्लस 4 84% में सेल हुई वस्तु, और हुई कितने में, 3024 में। तो 84% 3024, तो 1% का मतलब 3024 बटे 84। मुझे पूछा है एमपी, तो एमपी का मतलब होता है 100%, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे आप, 100, ठीक है ना। 21 से कम 21 और 9, 21 चौक 84 8, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 4 से 144 36 बार, 36 इंटू 100 यानी कि 36 रुपए, 3600 रुपए। तो वस्तु का जो एमपी है, जो मार्क्ड प्राइस है, वो कितना है आपका, 3600 रुपए है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29,
On a television of brand A, the discount is 25% and on television of brand B, discount is 40%. देखो दो टाइप के टेलीविजन है, एक तो ए टाइप ब्रांड ए और एक है ब्रांड बी, ठीक है ना। इस पे डिस्काउंट मिलता है आपको कितना 25% और ब्रांड बी पे डिस्काउंट मिलता है 40%. द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 2250 ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ ए आफ्टर डिस्काउंट. और जो आपके ब्रांड बी का टीवी है इसका जो प्राइस है वो डिस्काउंट देने के बाद ब्रांड ए के प्राइस से 2250 रुपए ज्यादा है. व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए का मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस ऑफ बी 35,000 है, बी का मार्क्ड प्राइस 35,000 है. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन इजी है. तो ब्रांड बी का जो टीवी है उसका एमपी जो है वो 35,000 रुपए, उसका एमपी कितना है 35,000 रुपए. और जो ब्रांड ए का टीवी है इसका एमपी नहीं पता, वो मैंने कितना मान लिया, सपोज एक्स रुपए. कितना है इसका एमपी, कितना मान लिया मैंने एक्स रुपए. कोई डाउट इसमें? ब्रांड ए टाइप के टीवी का एमपी कितना मान लिया मैंने एक्स रुपए. अब ब्रांड ए के टाइप पे टीवी पे मिला आपको 25% का डिस्काउंट, तो इस पे 25% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना 25% यानी कि 1/4 डिस्काउंट मिलेगा. तो सेल कितने में करोगे? x के 3/4 में सेल करोगे, इस प्राइस में सेल करोगे, x के 3/4 में सेल करोगे. अभी ब्रांड जो बी टाइप का टीवीएस पे कितना, ये 35,000 का है, एमपी कितना इसका 35,000. इस पे डिस्काउंट मिलता है आपको 40% का डिस्काउंट यानी कि 2/5 डिस्काउंट मिलेगा. तो सेल कितने में हुआ 3/5 यानी कि ब्रांड ए टाइप सेल हुआ इतने में बी का सेलिंग प्राइस और ब्रांड ए टाइप हुआ इतने में ये ए का सेलिंग प्राइस. और क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट ₹2250 ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ ए आफ्टर डिस्काउंट. बी का जो प्राइस है वो 2250 रुपए ज्यादा है ए के प्राइस से आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि बी का जो प्राइस है वो 2250 रुपए ज्यादा है ए के प्राइस से आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद. बस क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बहुत इजी है. 5 से 35,000 कितनी बार कट गया? 7,000 बार कट गया. तो ये तुम्हारा 3x/4 बराबर 21,000 माइनस 2250. तो 21,000 माइनस 2250 से कितना हो जाएगा? 18,750. 18,750 रुपए. क्लियर ना? 3 से कितनी मार? 3 सिंह 18, 6,250 और x बराबर 6,250 इंटू 4 यानी कि 25,000 रुपए. यानी कि जो आपका ब्रांड ए टाइप का जो टीवी है उसकी कीमत कितनी है आपकी? 25,000 रुपीज. क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इस टाइप के 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं 30 जैसे. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे. आंसर है इसका 420. क्लियर ना? हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31. एट द एमपी ऑफ 36 पेन्स ए सेलर बाइस 40 पेन्स. 36 पेन के मार्क प्राइस की बराबर कीमत पर एक शॉपकीपर जो एक सेलर जो है वो 40 पेन खरीदता है. जितना 36 पेन का मार्क प्राइस है उतने में एक शॉपकीपर का खरीदता है, तुम्हारा 40 पेन खरीदता है. इफ ही गिव्स 1% डिस्काउंट, यदि वो 1% डिस्काउंट दे देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? यानी कि 36 पेन के एमपी पर एक सेलर 40 पेन खरीदता है, यानी कि 36 पेन का जो एमपी है वो तुम्हारा 40 पेन के सीपी के बराबर है सेलर के लिए. जितना 36 पेन का एमपी है उतना 40 पेन का सीपी है सेलर के लिए. तो यहां से आप एमपी बटे सीपी बराबर 40/36 यानी कि 4 2 40, 4 9 36, 10/9. एमपी से सीपी का रेशियो कितना आएगा? 10:9. एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं सुविधा के हिसाब से. यानी कि यदि एक पेन का तुम्हारा एमपी 100 है तो सीपी कितना पड़ रहा है शॉपकीपर को? 90. सीपी कितना पड़ रहा है शॉपकीपर को? सीपी पड़ रहा है आपका 90. क्लियर ना? सीपी 90. बट जब बेचने की बात आई तो सेलर 1% डिस्काउंट देता है. 1% डिस्काउंट. 1% डिस्काउंट देने का मतलब है जैसे एमपी तुम्हारा 100 है, 100 पे 1% डिस्काउंट दोगे यानी कितने में सेल करोगे? 99 में. 100 का 1% 1 होता है. एक डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? 99 में. एसपी कितना होगा? 99 रुपीज और सीपी कितना है? 90. तो 90 रुपए की वस्तु कितने में सेल कर दी? 99 में सेल कर दी. तो कितना प्रॉफिट हुआ? 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ ओवर 90 इंटू 100%. तो 9 से 90 10 बार और 100/10 यानी कि 10% प्रॉफिट. तो कितना प्रॉफिट होगा? 10%. क्लियर? कोई डाउट इसमें? चले अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 32.
नाउ क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दोनों आपके सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको एक पूरी शीट में कराए थे। 20-22 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा रखे हैं। 32 बस इसमें डिस्काउंट और इंक्लूड कर दिया है। देखेंगे ध्यान से, ए शॉपकीपर मार्क्स द एसपी ऑफ आइटम 20% मोर देन सीपी। एक शॉपकीपर क्या करता है कि वो अपने आइटम को सीपी से 20% ज्यादा अंकित करता है। ही सेल्स हाफ स्टॉक एट दिस प्राइस, वो हाफ स्टॉक को इस प्राइस पे बेचता है, क्लियर है। 1/4 स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% और 1/4 स्टॉक को वो 15% के डिस्काउंट पे बेचता है एंड रिमेनिंग एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% और रिमेनिंग को बेचता है वो 30% के डिस्काउंट पे, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। शॉपकीपर मार्क्स द एसपी ऑफ आइटम 20% मोर देन सीपी। ही सेल्स हाफ स्टॉक एट दिस प्राइस, 1/4 15% के डिस्काउंट पे, रिमेनिंग 30% के डिस्काउंट पे। तो 1/4 पहले क्या 1/2 सॉरी, फिर 1/4, फिर रिमेनिंग कितना बचा 1/4। तो मैं ये मान लेता हूं कि पूरा स्टॉक आपका 4 यूनिट है। पहले नंबर ऑफ आइटम्स माने, पूरा स्टॉक आपका 4 यूनिट है तो 1/2, पूरे स्टॉक मैंने 4 मान लिया तो 1/2 का मतलब 2, 1/4 का मतलब 1 और ये 1। अब देखिए पूरे स्टॉक 4 यूनिट है तो 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, 1/4 1/4 1 1 हो गया। अब इस 2 स्टॉक को या हाफ स्टॉक को तो बेचा उसने एमपी पे ही बेचा। ही सेल्स हाफ स्टॉक एट दिस प्राइस, हाफ स्टॉक एट दिस प्राइस पे बेचने का मतलब है कि 20%, कितना 20%। भाई सीपी से कितना 20% एबव एमपी लगाया है तो एक पे 20% का, तो 2 पे कितना कमाएगा 40%, 2 पे कितना कमाएगा 40%, क्लियर है कि नहीं। फिर 1/4 एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, इस 1/4 को यानी कि इसको बेचा 15% के डिस्काउंट पे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि नेट इफेक्ट निकालिए। पहले तो उसने 20% मार्कअप किया है, फिर 15% डिस्काउंट दिया, तो नेट इफेक्ट क्या है भाई? 20% का मतलब होता है 5 से 6 और 15% डिस्काउंट देने का मतलब होता है तुम्हारा 20 से 17, क्लियर है कि नहीं। तो 20 पंजे 100, 17 छिक्का 102। तो नेट इफेक्ट आया तुम्हारा 2%, यानी कि वो 2% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो एक पे वो कितना काम आएगा 2%, यानी कि 1 × 2 यानी कि 2% प्रॉफिट, क्लियर है ना। और रिमेनिंग को बेच रहा है वो किस पे 30% की छूट पे, रिमेनिंग को बेच रहा है वो 30% की छूट पे। तो रिमेनिंग को 30% की छूट पे बेच रहा है। तो पहले तो देखो 20% मार्कअप कर रहा है, फिर 30% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 20% का मतलब क्या 5 से 6 और 30% का मतलब क्या होता है तुम्हारा 10 से 7। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 से 42 या फिर 100 से कितना आ जाएगा 84 और 100 से 84 का मतलब होता है कितना 16% के लॉस पे। यानी कि ये एक यूनिट बेचा उसने 16% के लॉस पे, यानी कि -16। तो ओवरऑल क्या हुआ उसको, ओवरऑल क्या हुआ 40 + 2 42, 42 - 16, 12 में से 6 गया 26, कितना हो गया तुम्हारा 26% प्रॉफिट हुआ उसको टोटल 2 और एक 3 और एक 4 पे, टोटल 4 पे उसको 26% प्रॉफिट हुआ। तो एक पे कितना 26/4 यानी कि 6.5% प्रॉफिट हुआ उसको ओवरऑल। 4 से डिवाइड कर दिया ना, इक्वल बांट देते हैं, 6.5% प्रॉफिट हुआ उसको ओवरऑल, इक्वल कर दिया। कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पहले भी बहुत सारे करा चुका हूं, क्लियर है। चलिए तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बस इसमें क्या करना होता है, डिस्काउंट के केस में आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है। डिस्काउंट के केस में क्या करना होता है, आपको नेट इफेक्ट निकालना होता है, क्लियर है ना। तो नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है, गुड, ठीक है। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव इट्स सीपी। एक शॉपकीपर जो है सीपी से 40% अबव एमपी फिक्स करता है। He is able to sell 3/4 of his good at this price, और वो इस प्राइस पर सिर्फ 3/4 गुड्स ही बेच पाता है। एंड रिमेनिंग एट 40% डिस्काउंट, और रिमेनिंग को 40% डिस्काउंट पे बेचता है। Assuming that the shopkeeper is able to sell all the goods he buy, ये है मानते हो कि शॉपकीपर जितना सामान खरीदता है सारा का सारा बेचता है। फाइंड इज लॉस या गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन में उसका गेन या लॉस परसेंट क्या है। तो 3/4 और 1/4, पहले नंबर ऑफ आइटम्स की बात करो, 3/4 है और 1/4 है,
तो मैंने टोटल आइटम मान लिए 4, तो 4 का 3/4 मतलब 3 और ये 1, तो ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, 3 और ये तुम्हारा 1। क्लियर ना? तो 3/4 गुड्स को बेचा उसने एमपी पे, यानी कि सीपी से 40% एबव पे। तो 3 × 40 कितना? 120%। 3 × 40 यानी कि कितना? 120%। क्लियर है ना? कितना? 120% अर्न किया। रिमेनिंग पे कितना डिस्काउंट दिया? 40% डिस्काउंट दिया। तो पहले एमपी जो है वो 40% एबव लगाया है, फिर 40% डिस्काउंट दिया। पहले सीपी से एमपी 40% एबव लगाया, फिर 40% डिस्काउंट दिया। तो नेट इफेक्ट 40² 100 यानी कि कितना? 16% का लॉस हुआ। 16% कम प्राइस में बिकेगा कि नहीं भाई? 40% प्राइस बढ़ाने का मतलब 5 से 7, फिर 40% घटाने का मतलब कितना होता है तुम्हारा? 40% घटाने का मतलब होता है तुम्हारा 5 से 3। तो 25 से कितना होगा तुम्हारा? 21। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कितना होगा? 84, यानी कि 16% का लॉस हो गया ना, x² 100%। तो 16% लॉस। तो इस एक पे हुआ उसको 16% का लॉस, तो 1 × 16 यानी कि -16। तो ओवरऑल की बात करो तो 120% और यहां पे -16%, तो ओवरऑल कितना हुआ तुम्हारा? 104%। 104% प्रॉफिट हुआ उसका ओवरऑल, यानी कि 3 + 4 पर 104%। तो एक पे कितना? 104/4 वेटेड एवरेज लेते हैं ना, तो 26%। तो ओवरऑल उसको कितना हुआ? 26% गेन। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है सवाल। ए शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन एमपी। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो एमपी पर 28% डिस्काउंट देता है एंड अर्न 36/4/11% प्रॉफिट, और 36 सही 4/11% का प्रॉफिट कमाता है। इफ ए प्रॉफिट अर्न इज ₹1680, द प्रॉफिट अर्न तुम्हारा 1680 रुपए, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है? एक तरफ दिया है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब CPSP, और एक तरफ दिया है आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब मार्केट प्राइस MPSP। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए CPSP और MP का रेशियो चाहिए, जिससे कि आप प्रॉफिट और डिस्काउंट को आपस में रिलेट कर पाओ। तो यही मुझे करना है। शॉपकीपर कितना डिस्काउंट देता है? 28% डिस्काउंट देता है। तो 28% डिस्काउंट देने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 4 × 7 = 28, 25, 7/25, 7/25 फ्रैक्शन वैल्यू। तो डिस्काउंट दे रहा है 28%, यानी कि यदि तुम्हारा MP 25 है तो 7 डिस्काउंट देता है, तो कितने में सेल करता है? 7 × 18 में। तो MP से SP का जो रेशियो है वो कितना है? 25/18, 25/18। और उसके बावजूद भी इसको प्रॉफिट कितने का होता है? 36 सही 4/11% प्रॉफिट होता है। 36 सही 4/11% का मतलब होता है 4:9/11%, यानी कि 4/11। फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 4/11 प्रॉफिट, यानी कि CP यदि 11 है तो तुम्हारा प्रॉफिट 4 है, यानी कि CP यदि तुम्हारा 11 है तो प्रॉफिट 4 है, यानी कि SP तुम्हारा 11 + 4 15 यूनिट है। तो CP से SP का रेशियो कितना आ गया? 11/15। इफ प्रॉफिट अर्न इज ₹1680, यदि जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया है वो तुम्हारा 1680 रुपए है, प्रॉफिट अर्न इज 1680, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये आपसे पूछा है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो आसान ही है। मैंने क्या बोला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? CP से SP का क्या चाहिए? CP SP MP सबका रेशियो चाहिए। अगर यहां पे देखो तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल रेशियो पता है। यहां पे SP कितना है आपका? 18, यहां पे SP कितना है? 15। SP तो इक्वल होना चाहिए, तो बैलेंस करना पड़ेगा। 18-15 का एलसीएम क्या होता है? 90। तो 90 बना लेते हैं SP को। SP को 90 बनाओगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 18×5 = 90 से, और यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 15×6 = 90 से। क्लियर है कि नहीं? तो देखेंगे CP SP और MP का जो रेशियो आएगा, CP कितना? 11×6 = 66,
एसपी कितना 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, एसपी 90 हो गया। एमपी कितना 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आपका 66, 92 और 125 आ गया। क्लियर है कि नहीं? प्रॉफिट अर्न है 1680। यदि 66 की वस्तु यदि 90 में बिकती है, 66 यूनिट की वस्तु यदि 90 में बिकती है, तो प्रॉफिट जो अर्न होता है वो होता है 24 यूनिट, जो कि 1680 के बराबर दिया है। तो 24 की वैल्यू यदि 1680 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपीज। आपसे पूछा डिस्काउंट, यदि 125 के एमआरपी की वस्तु 90 यूनिट में बिकती है, तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट होता है तुम्हारा फिर 25 प्लस 10 यानी कि 35 यूनिट। डिस्काउंट होता है कितना? 35 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 70 यानी कि 2450 रुपए। कितना आ गया आंसर? 2450। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 2450 रुपए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? भाई 1 यूनिट के लिए 70 रुपए, तो डिस्काउंट तो आपका 35 यूनिट है ना। 125 की यूनिट की वस्तु कितने बिक रही है? 90 में। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 35 यूनिट यानी कि 35 इंटू 70 यानी कि 2450 रुपए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। Yes. Question number 35. Maximum retail price of an product is 55% above its manufacturing cost. एमआरपी जो है एक वस्तु का उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 55% एबव है। यानी कि यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यदि तुम्हारा 100 है, यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 यूनिट है, तो एमपी जो है, जो एमआरपी जो 55% एबव यानी कि 155 यूनिट है। द प्रोडक्ट इज सेल्ड थ्रू ए रिटेलर। प्रोडक्ट एक रिटेलर के थ्रू बेचा जाता है। हु अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन इट परचेज प्राइस, जो अपने परचेज प्राइस पर 23% का प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एक्सप्रेस्ड इन नियरेस्ट इंटीजर? प्रॉफिट परसेंटेज बताइए नियरेस्ट इंटीजर में मैन्युफैक्चरर के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरर Who sells his product to the retailer, जो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर को बेचता है। द रिटेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, और रिटेलर एमआरपी पे 13% डिस्काउंट देता है। देखिए बहुत खतरनाक सवाल है। पहले मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। सबसे पहले कौन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। तो प्रोडक्ट बनाया मैन्युफैक्चरर ने सपोज 100 यूनिट का। फिर एमआरपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 55% एबव है 155। तो मैन्युफैक्चरर ने 100 यूनिट का प्रोडक्ट बना के एमआरपी लगा दिया कि 155 है। 155 यूनिट के एमआरपी की वस्तु को फिर मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेच दिया। मैन्युफैक्चरर ने बेच दिया रिटेलर को। क्लियर है कि नहीं? तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेच दिया, तो रिटेलर ने खरीदा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, कोई मतलब नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर ने किसी ना किसी प्राइस में रिटेलर को यह सामान बेच दिया। अब रिटेलर ने क्या किया? अपने परचेसिंग प्राइस, जो भी रिटेलर का सीपी है, जो भी रिटेलर का सीपी है, उस पे 23% का प्रॉफिट कमाते हुए वस्तु को सेल कर दिया। यानी कि रिटेलर ने सपोज 100% में खरीदा है, सपोज रिटेलर ने 100% में खरीदा, तो 23% का प्रॉफिट कमाया रिटेलर ने, तो रिटेलर ने 123% में सेल किया है। रिटेलर ने 123% में सेल किया है। अब जब रिटेलर ने 123% में सेल किया है, और रिटेलर ने जो सेल किया है वो एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देके सेल किया है। यानी कि एमआरपी तो जो तुम्हारा एमआरपी यदि तुम्हारा 155 रुपया है, तो 155 रुपया पे यदि तुम 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी कि कितने में सेल करोगे? 155 इंटू 0.9 रुपए में सेल करोगे। यानी कि रिटेलर के सीपी का 123% इतने के बराबर है। तो 1% 155 इंटू 0.9 अपॉन 123 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? या फिर रिटेलर का सीपी निकालना हो तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा तुमको? 100। तो ये आ गया तुम्हारा रिटेलर का सीपी 155 इंटू 0.9 बटे 123 इंटू 100।
कोई दिक्कत किसी को? ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर से समझिए, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने सपोज 100 यूनिट मान लिया। क्या मान लिया? 100 यूनिट मान लिया। फिर उसका एमआरपी जो है वो सीपी से 55% है, 155 यूनिट है। फिर ये जो प्रोडक्ट है एक रिटेलर के थ्रू बेचा गया। प्रोडक्ट क्या है? रिटेलर के थ्रू बेचा गया। प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू रिटेलर, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने वो प्रोडक्ट किसको बेचा? रिटेलर को, और रिटेलर ने खरीद लिया। तो रिटेलर ने इस प्रोडक्ट को वापस किसी को बेच दिया 23% का प्रॉफिट कमाते हुए अपने परचेजिंग प्राइस पे। तो रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदा किसी ना किसी प्राइस में। मैंने मान लिया कि रिटेलर ने 100% में खरीदा है, फिर उसने उसको बेच दिया। रिटेलर ने 23% का प्रॉफिट कमाते हुए, यानी कि रिटेलर ने अपने सीपी के, इसको भूल जाओ, रिटेलर ने अपने सीपी के 123% में बेचा, और रिटेलर ने एमआरपी पे 10% के डिस्काउंट पे बेचा, यानी कि 155 के 0.9 इतने में बेचा। यानी कि रिटेलर के सीपी का 123% इतने के बराबर, रिटेलर के सीपी का 1% 155 इंटू 0.2/123, और रिटेलर का सीपी यानी कि 100% इतना, यानी कि रिटेलर का सीपी इतना, यानी कि रिटेलर ने जो प्रोडक्ट है वो इतने रुपया में खरीदा था या इतने यूनिट में खरीदा था, जो लिखा हुआ है। रिटेलर ने प्रोडक्ट इतने यूनिट में खरीदा था, और रिटेलर ने खरीदा किससे था? रिटेलर ने खरीदा था मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया था 100 यूनिट का, और 100 यूनिट का सामान बना के रिटेलर, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को इतने रुपए में बेचा। क्लियर है कि नहीं? रिटेलर ने 100 यूनिट का सामान बना के, रिटेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने 100 यूनिट का सामान बना के रिटेलर को इतने रुपए में बेचा। 155 इंटू 0.9/123 इंटू 100। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि रिटेलर व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो 100 यूनिट है, मैन्युफैक्चरर ने इतने में सामान बनाया और रिटेलर को इतने में बेचा। तो ये चाहे तो बोलो ये रिटेलर का सीपी है, बट ये मैन्युफैक्चरर का एसपी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इतने में बेचा है। तो जो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है? सीपी से एसपी का रेशियो ले लेंगे। मैन्युफैक्चरर का सीपी है 100, मैन्युफैक्चरर का एसपी कितना है? 155 इंटू 0.9/123 इंटू 100। ये मैन्युफैक्चरर का एसपी है। तो सीपी से एसपी का रेशियो 100 से आपका 100 कट गया, 123 इधर आ गया, तो 123 रेशियो 155 इंटू 0.9। पॉइंट हटाओगे तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगी। 123 इंटू 10, सबसे पहले 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो 41 दूनी कितना? 82, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 31 तिया 93। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर ने 82 की वस्तु 93 में बेची, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 11 का ओवर 82 इंटू 100% प्रॉफिट। 2 से 50 बार, 2 से 41 बार, तो तुम्हारा 550/41% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 41 से कम 41, 5 में से गया 4, 5 में से 4 गया 1, 0। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 41, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13% का प्रॉफिट हुआ है मैन्युफैक्चरर को। अप्रोक्सीमेटली 13% का प्रॉफिट हुआ है किसको? मैन्युफैक्चरर को। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इजी है। एक प्रोडक्ट, एक चीज बनाई, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस की 100 यूनिट में, फिर उसका एमपी जो एमआरपी जो है वो सीपी से 55% एबव है 155। फिर मैन्युफैक्चरर ने ये वस्तु रिटेलर को बेच दी, और रिटेलर ने वस्तु किसी और को बेच दी। रिटेलर ने वस्तु जितने में खरीदी, रिटेलर का जो भी परचेजिंग प्राइस है उससे रिटेलर ने 123% का प्रॉफिट कमाते हुए सेल कर दिया। बट रिटेलर ने सेल कितने किया? ये जो एमआरपी है ना, इस पर 10% की छूट दे के सेल किया है। तो एमआरपी तो 155 का 10% यानी कि 0.9, तो 155 के 0.9 में सेल किया रिटेलर ने, यानी कि रिटेलर के सीपी का 123% इसके बराबर, रिटेलर का सीपी का 1% इतना, 100% इतना, यानी कि रिटेलर का सीपी इतने रुपया है। अब मैन्युफैक्चरर के ने 100 यूनिट की वस्तु बनाकर किसको सेल करी थी? रिटेलर को। रिटेलर ने इतने रुपए में खरीदी, तो ये रिटेलर का सीपी है या फिर मैन्युफैक्चरर का एसपी है। तो मैन्युफैक्चरर के सीपी से एसपी का रेशियो निकाला, रेशियो को सिंप्लीफाई किया, यहां से आपका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। यस, क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। ए कंपनी मैन्युफैक्चर 6000 स्ट्रिप्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डायबिटिक ड्रग फॉर रुपीज, कितना दिया है 8 लाख एवरी मंथ, क्लियर है। एक कंपनी है जो 6000 स्ट्रिप्स बनाती है, दवा बनाने वाली कंपनी हर महीने 8 लाख रुपए में डायबिटीज की 6000 पैकेट दवा बनाती है। 6000 स्ट्रिप्स बनाए कितने रुपए में, 8 लाख में, ठीक है ना। 8 1 2 3 4 5 8 लाख रुपए में 6000 स्ट्रिप्स बनाए। इन ए मंथ द कंपनी सप्लाइड 600 स्ट्रिप्स ऑफ फ्री मेडिसिन टू डॉक्टर्स एट वेरियस हॉस्पिटल। तो 8 लाख रुपए में दवा बनाने वाली कंपनी ने 6000 डिब्बे बनाए दवा के, जिसमें से 600 दे दिए फ्री, यानी कि कंपनी जो सेल करेगी सिर्फ 5400, यानी कि इन 5400 पे कंपनी प्रॉफिट या लॉस कमाएगी। 600 फ्री दे दिए तो कंपनी सिर्फ 5400 सेल करोगी 5400, ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग मेडिसिन यानी कि 5400 डिब्बे, रिमेनिंग मेडिसिन यानी कि 5400 डिब्बे, इट वॉज एबल टू सेल 4/5 ऑफ स्ट्रिप्स एट 25% डिस्काउंट एंड द बैलेंस एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹250, क्लियर है। आप देखिए ध्यान से, 6000 कंपनी ने डिब्बे बनाए जिसमें से 600 फ्री दे दी, तो बचे 5400। तो 5400 का 4/5 तो दिया उसने 25% के डिस्काउंट पे। तो एक डिब्बे का जो एमआरपी है, जो एक डिब्बे का प्रिंटेड प्राइस है वो 250 रुपए। तो 5400 डिब्बों का 4/5, 5400 के 4/5 डिब्बों का जो टोटल एमआरपी होगा वो इतने रुपए होगा इंटू 250। बट 25% का डिस्काउंट दिया इन पे, यानी कि 1/4 डिस्काउंट दिया, यानी कि सेल कितने में किया है, इंटू 3/4। इतने में सेल किए हैं तुमने 5400 का 4/5 डिब्बे, रिमेनिंग का 4/5, फिर बचा क्या, रिमेनिंग का 1/5, रिमेनिंग का 1/5 यानी कि 5400 का 1/5 डिब्बे, यानी कि 5400 का 1/5 डिब्बे सेल किया है। इसने क्वेश्चन में बताया प्रिंटेड प्राइस पे, यानी कि 250 रुपए में। तो 5400 का 1/5 डिब्बे सेल किया उसने 250 रुपए में इंटू 250, क्लियर है कि नहीं। यानी कि कुल मिला के इतने का सामान इतने में सेल किया है, इतने में सेल किया है। कोई दिक्कत है किसी को, ये बात समझ में आ रही है, इजी है अभी तक, यहां तक क्लियर है ना। बस आपको प्रॉपर वे में एक लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, कंपनी ने 6000 स्ट्रिप्स बनाए 8 लाख रुपए में, तो 6000 स्ट्रिप्स का कॉस्ट 8 लाख रुपए। 6000 में से 600 कंपनी ने फ्री दे दिए, यानी कि 5400 बचे। फिर रिमेनिंग 5400 बचे, तो रिमेनिंग का 4/5 यानी कि 5400 का 4/5, उस पर दिया 25% डिस्काउंट। तो एक डिब्बे की कीमत कितनी है, 250 रुपए। तो 5400 के 4/5 का 250 रुपए से हिसाब से इतना होता है, 3/4 का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में सेल होगा, क्लियर। फिर रिमेनिंग बाकी कितना बचा, 5400 का 4/5 तो ठिकाने लग गया, बचा कितना 5400 का 1/5, वो प्रिंटेड प्राइस पे ही बेचा, यानी कि 250 रुपए में बेचा, यानी कि कंपनी ने प्रोडक्ट इतने में सेल किए हैं सारे के सारे। नाउ एज्यूमिंग वेंडर्स डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ए यूनिफॉर्म 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, एक लाइन और ऐड करती, जितना भी टोटल रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है, जितना भी सेलिंग प्राइस है, उसका 30% डिस्काउंट और दिया है। टोटल रेवेन्यू का 30% डिस्काउंट एज्यूम करते हुए कंपनी का प्रॉफिट या लॉस बताइए एक मंथ में। एज्यूमिंग वेंडर्स डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ए यूनिफॉर्म 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 30% यूनिफॉर्म डिस्काउंट दिया है कंपनी ने। तो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने इतना जनरेट किया है, इसका 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि 30% डिस्काउंट यानी कि सेल कितने में किया, सिर्फ 0.7 रुपया ही लिया, इतने का सिर्फ 0.7 लिया, 30% का दे दिया डिस्काउंट। तो एक कंपनी का सीपी और एक कंपनी का एसपी, तो कंपनी के सीपी से एसपी का रेशियो बना ये। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी है, क्लियर ना। अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका ये 4 से आपका 4 कट गया, क्लियर है, ठीक है, 4 से आपका 4 कट गया, तो ये तो आपका 8 लाख है। और यहां पे देखोगे तो 5400 कॉमन है, 5400 गुणा 250 और बटे 5, ये देखो आप 5400 है गुणा 250 बटे 5 है, यहां भी 5400 गुणा 250 बटे 5 है, पर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई है, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई है, तो 3 + 1 कितना हो गया तुम्हारा, 4 हो गया। आप समझे, मैंने यहां से 5400 गुणा 250 बटे 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में से 3 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, तो 3 + 1 क्या होगा तुम्हारा, 4 हो गया, क्लियर। इंटू 0.7 इंटू 0.7, 5 से आपका 250 कितनी बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा,
50 इंटू 4 ये कितना होगा तुम्हारा 200, ये 50 इंटू 4 ये कितना होगा तुम्हारा 200, ठीक है ना। 200 से ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा, 200 से जाएगा तुम्हारा 4000 टाइम्स, 4000 टाइम्स, और 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो और हट गया, क्लियर ना। सो ये बचा तुम्हारा 40 रेशियो 54 इंटू 0.7, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 37.8, 40 रेशियो 37.8। ये सबसे आसान तरीका है कि आप सीपी से एसपी का क्या ले लीजिए, हमेशा रेशियो ले लीजिए। 40 रेशियो 37.8, पॉइंट हटाएंगे तो आपका यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 400 रेशियो 378। अब मुझे किरण दिखाई दिख रही है आंसर आने की, क्योंकि मैं बटे 4 कर दूं, यानी कि ये 100 हो गया, 4 करोगे तो 4 नाम 36, कितना बचेगा 1, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 100 रेशियो 94.5। अगर ध्यान से देखो तो कंपनी के कहने का मतलब सिर्फ ये कि मैंने 100 के सीपी की वस्तु 94.5 में सेल की है, तो कंपनी को लॉस हुआ है कितना 5.5% लॉस। कंपनी को कितना लॉस हुआ है 5.5% लॉस। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन देखने के बाद और इतना टफ क्वेश्चन देखने के बाद भी आप उसको इजीली बना सकते हो। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ, और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालो। कैलकुलेशन इतनी बड़ी दे रखी हो तो सीपी से एसपी का रेशियो ले लेंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 करने में आपको बड़ा मजा आएगा। एक चोर पुलिस की कहानी है, ठीक है, और लॉजिकल है। चलिए तो मजे लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से सुनना। स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 1 kg व्हेन एक्चुअली 800 ग्राम इज वेटेड ऑन इट। एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक तराजू है स्प्रिंग वाली, वो 800 ग्राम वजन बताती है जब एक्चुअली 800 ग्राम इज वेटेड ऑन इट व्हेन रीड्स 1 kg व्हेन एक्चुअली 800 ग्राम इज वेटेड ऑन इट। ठीक है, जब हम उस पे 800 ग्राम वजन रखते हैं तो बताती है कि 1000 ग्राम है, मतलब ज्यादा वजन बताती है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग एक फॉल्टी तराजू है, फॉल्टी वेटेड है, जो अगर हम उस पे 800 ग्राम वेट रखें तो बताती है 1000 ग्राम, ठीक है। The shoe grocer has already marked up the price of his goods by 20%। और जो ग्रोसर, जो दुकानदार उस तराजू को यूज कर रहा है, उसने ऑलरेडी अपने प्राइस को 20% बढ़ा के अंकित कर रखा है सीपी से। मतलब एक दूध बेईमानी कर रहा है, बेईमान है, हद से ज्यादा है, दो जगह बेईमानी कर रहा है। एक तो उसने प्राइस को बढ़ा के रखा है सीपी से 20%, चलो वो तो कोई बात नहीं, बट बेचने की बजाय वो 1000 ग्राम सामान न देके सिर्फ 800 ग्राम सामान ही देता है। वन डे ए पुलिस इंस्पेक्टर डिडक्ट्स दिस। एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर इसको धर लिया एंड ऑर्डर हिम टू रिपेयर हिज स्प्रिंग बैलेंसर। बोला कि स्प्रिंग बैलेंस को रिपेयर करो एंड रिवर्ट टू द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, और ओरिजिनल लिस्ट प्राइस पर रिवर्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं। तो इस टाइप के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि यदि जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए, ग्राम वेट वाला क्वेश्चन आए, लैंग्वेज हो, तो आप ये मान लीजिए कि 1 ग्राम की कीमत जो है 1 रुपया है। 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 1 रुपया। ये मान लिया कि मैंने 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 1 रुपया। अब दुकानदार जो है 1000 ग्राम सामान उसको देना चाहिए, पर देता वो सिर्फ 800 ग्राम है। 800 ग्राम सामान को झूठ बोल के 1000 ग्राम बता के दे देता है। सो 800 ग्राम सामान देता है वो कितना? 1000 ग्राम बता के, और चार्ज करता है 1000 ग्राम का। 800 ग्राम सामान देता है, चार्ज करता है 1000 ग्राम का। सामान दे रहा है वो 800 ग्राम, चार्ज कर रहा है वो 1000 ग्राम का। तो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी फिर तुम्हारी? 1000 रुपए। 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए। यानी कि 800 ग्राम का सामान का, 800 ग्राम सामान का जो आपका दुकानदार वो 1000 रुपए चार्ज करता है। क्लियर है कि नहीं? बट 20% उसने एबव भी लगा रखा है सीपी, तो 1000 ग्राम को उसको पैसा लेना चाहिए 1000 रुपए, बट 20% एबव ले रहा है, यानी कि 1000 रुपए की बजाय वो कितना चार्ज कर रहा है? 1200 रुपए चार्ज कर रहा है। यानी कि शॉपकीपर, अगर देखो आप तो शॉपकीपर जो है आपका खतरनाक, 800 ग्राम सामान का कितना पैसा चार्ज कर रहा है? 1200 रुपए चार्ज कर रहा है। यानी कि 800 ग्राम सामान का 1200 रुपए चार्ज कर रहा है, यानी कि 1.5 टाइम्स है। कितना है? 1.5 टाइम। 800 का 1.5 टाइम्स ही तो होता है 1200 रुपया। क्लियर है कि नहीं?
यानी कि अगर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शॉपकीपर जो है आपका 800 ग्राम सामान ही देता है, पर बोलता है कि मैं तो 1000 ग्राम दे रहा हूं और 1000 रुपया है, चुपचाप 1000 रुपया दो। बट उसने 20% एबव भी मार्कअप कर रखा है, तो 1000 रुपए की बजाय वो कितना ले रहा है, 1200 रुपया। तो शॉपकीपर बेचारा 800 ग्राम सामान कितने में देता है, 1200 रुपया में बेच रहा है। क्लियर है ना। और एक दिन एक पुलिस वाले ने उसको धर लिया, ठीक है ना। और तो पुलिस वाले ने बोला पुलिसमैन ने कि ये जो तुम सामान जो बेच रहे हो, ये जो तुम 1200 रुपए जो तुमने मार्कअप कर रखा है, क्लियर है कि नहीं। वन डे पुलिस इंस्पेक्टर डिडक्शन में पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया एंड ऑर्डर हिम टू रिपेयर हिज स्प्रिंग बैलेंस, और उसके स्प्रिंग बैलेंस को रिपेयर करने को कहा एंड रिवर्ट टू द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, और ओरिजिनल लिस्ट प्राइस पे रिवर्ट करने को कहा। तो पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया। पुलिसमैन ने बोला कि जो 1200 रुपए का तुम सामान बेच रहे हो ना, 1000 रुपए का सामान तुम 1200 में बेच रहे हो, पहले तो इसको तमीज के साथ तुम वापस 1000 रुपए में बेचो को। क्लियर है कि नहीं। पहले तो तुम इसको रिवर्ट करो, 1200 में नहीं बेचना, रिवर्ट 1000 रुपए में बेचना, 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में बेचो। और ये जो तुम 800 ग्राम यूज कर रहे हो ना वेट, 800 ग्राम को सही करके कितना करो, 1000 ग्राम करो। यानी कि 1000 ग्राम सामान तुम कितने का दो, तमीज के साथ कितने का दो, 1000 रुपए का दो। मोर ओवर उसके बाद ही आस्क्ड हिम टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू ऑल द कस्टमर फॉर ए मंथ फ्रॉम देन ऑनवर्ड एज ए पनिशमेंट। अब पुलिस वाले ने सोचा कि अभी भी तुम्हारा पनिशमेंट पूरा नहीं हुआ, पहले तो तुम क्या करो कि अपना वेट सही करो, जो फॉल्टी तरह जो तुमने रखी है उसको 800 ग्राम की जगह तुम 1000 ग्राम दो, और जो तुम 1200 का बेच रहे हो ना तो तुम इसको 1000 का बेचो, 1000 ग्राम सामान तो 1000 रुपए का बेचो। पर इससे तो तुम्हारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तुम क्या करो, एक महीने तक क्या करो, ये 1000 रुपए में नहीं बेचना, तुमको 10% डिस्काउंट देके बेचना। बेचारे कस्टमर को बहुत लूटा है, तो 1000 रुपए का 10% डिस्काउंट दो, यानी कि कितने में सेल करो, 900 रुपए में सेल करो। कितने में सेल करो, 900 रुपए में सेल करो। कितने में सेल करोगे, 900 रुपीज में। यानी कि पहले क्या कर रहा था शॉपकीपर, 800 ग्राम सामान सेल कर रहा था 1200 में, अब 1000 ग्राम सामान सेल कर रहा है, वो कितना, 900 रुपए में। क्लियर है ना। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मैंने दोनों प्राइस को आपस में रिलेट कर सकता हूं। भाई 800 ग्राम सामान को पहले बेच रहा था 1200 में, यानी कि 1.5 टाइम्स है। यानी कि यदि 800 को 1200 में बेच रहा है तो 1000 को कितने में बेच रहा होगा, 1500 में। 1000 ग्राम को कितने में बेच रहा होगा, 1500 में। पहले 1000 ग्राम को कितने में बेच रहा था, 1500 रुपए में। ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई। 1.5 टाइम्स ही तो है प्राइस जो है वेट का 1.5 टाइम्स है, 800 का 1.5 टाइम, तो यानी कि 1000 ग्राम है तो 1000 का 1.5 टाइम, एक 1.5 गुना कितना होगा, 1500 रुपए। यानी कि पहले जो तुम्हारा चालाक दुकानदार है वो 1000 ग्राम का कितना चार्ज कर रहा है, 1500 रुपए। बट पुलिस वाले ने जब उसके कान के नीचे दिया तो अब वो चार्ज कर रहा है 1000 ग्राम का सिर्फ कितना, 900 रुपए। 1000 ग्राम का कितना चार्ज कर रहा है, अब वो सिर्फ 900 रुपए। ये अब है करंट में, प्रेजेंट में। तो अगर ध्यान से देखो तो सेम सामान के लिए सेम वस्तु के लिए पहले वो चार्ज कर रहा था 1500 रुपए, अब सेम वस्तु के लिए वो चार्ज कर रहा है 900 रुपए। यानी कि पहले के सीपी, पहले के उसके सेलिंग प्राइस, पहले के शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस और अब के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो 1500 रेशियो 900, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 5:3। यानी कि पहले यदि 5 में बेच रहा था तो अब 3 में बेच रहा है। क्लियर है, ठीक है। पूछा क्या है, ए डे आफ्टर रोहन पेड 16 रुपीज फॉर 1 kg राइस। एक दिन बाद रोहन ने 1 kg चावल के लिए 16 रुपया पे किया। 16 रुपया पे किया 1 kg चावल के लिए रोहन ने। बिफोर द रेड हाउ मच ही वुड हैव टू पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। रेड से पहले रोहन को 1 किलो चावल के लिए सेम क्वांटिटी के लिए कितना पे करना पड़ता। तो करंट में रोहन ने पे किया 1 kg के लिए 16 रुपए, यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है 16 रुपए। अगर 3 की वैल्यू 16 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बटा 3 रुपया। आपसे पूछिए कि पहले कितना चार्ज करना पड़ता, पहले कितना उसको पैसा देना पड़ता रोहन को रेड से पहले, तो 5 देना पड़ता। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 16 बटे 3, यानी कि 80 बटे 3 रुपए। और 80 बटे 3 का मतलब होता है 26.66 रुपए। यानी कि रेड से पहले रोहन को 26.66 रुपीज पे करना पड़ता। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत आसान है। क्लियर है ना। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है। क्लियर, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि शीट का सबसे खतरनाक, सबसे आसान और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है। सबसे आसान, सबसे इजी और सबसे लॉजिकल। क्लियर है ना।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से देखना सब लोग। ए एंड बी परचेज ए पेन ईच फॉर द सेम प्राइस। ए एंड बी दो लोग हैं, दो पर्सन है, उन्होंने दो पेन खरीदे, ईच फॉर द सेम, ईच परचेज ए पेन ईच फॉर द सेम प्राइस, सेम प्राइस में, एंड बोथ मार्क्ड अप देयर पेन्स बाय द सेम अमाउंट, और दोनों ने अपने पेन को सेम अमाउंट से मार्कअप किया, यानी कि दोनों के दोनों पेन का जो एमपी है वो सेम है और सीपी भी दोनों पेन का सेम है। क्लियर नहीं? दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, इस तरीके से बना देता हूं। दो पर्सन है आपके, पर्सन ए और पर्सन बी। क्लियर है ना? ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, इन्होंने क्या खरीदे? पेन खरीदे, पेन खरीदे, सेम प्राइस में पेन खरीदे, यानी कि दोनों पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। ये 100 रुपए में खरीद के लाया तो ये भी 100 रुपए में खरीद के लाया। अब एमपी भी दोनों पेनों का सेम है, क्योंकि उन्होंने दोनों पेन को सेम एमपी से सेम उनका मार्क प्राइस लगाया, मार्क्ड अप देयर रेस्पेक्टिव पेन बाय द सेम अमाउंट, दोनों ने सेम मार्कअप किया, सीपी भी सेम, मार्कअप भी सेम, तो मार्क्ड प्राइस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मार्क्ड प्राइस सेम सेम है, तो दोनों का मार्क प्राइस मैंने एक्स रुपए मान लिया कि इसका भी एक्स रुपए है, इसका भी एक्स रुपए, दोनों का पर्सन ए पर्सन बी के पेन का एमपी मैंने एक्स रुपए मान लिया। ए गिव ए डिस्काउंट ऑफ 60 रुपीज फॉलोड बाई अनदर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द रिड्यूस प्राइस। ए ने क्या किया कि 60 रुपीज का डिस्काउंट दिया, पहले आने की कीमत कितनी रह जाएगी? x माइनस 60, और उसके बाद ए ने 25% का डिस्काउंट दिया, पहले 60 रुपीज डिस्काउंट और उसके बाद 25% डिस्काउंट, यानी कि x माइनस 60 तो रह गई कीमत, उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना? 0.75 कीमत रह जाएगी, 0.25 का डिस्काउंट दे दिया, 0.75 कीमत रह जाएगी, यानी कि ए ने जो सेल किया वो इतने रुपए में सेल किया। ये ए का सेलिंग प्राइस है, ये ए का सेलिंग प्राइस है, x माइनस 60 इंटू 0.75। बी ने क्या किया? वाइल बी गिव ए डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाई ए डिस्काउंट ऑफ ₹60, जबकि बी ने क्या किया? बी ने पहले 25% डिस्काउंट दिया। 25% डिस्काउंट दोगे तो एक्स पर 25% डिस्काउंट दोगे तो सेल करोगे कितना? 0.75x में सेल करोगे, और उसके बाद दिया 60 रुपीज डिस्काउंट बी ने, यानी कि बी ने सेल किया है 0.75x माइनस 60 रुपीज में। ये बी ने इतने रुपए में सेल किया, ये आपके बी का सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? आपका बी का सेलिंग प्राइस है। ये ए का सेलिंग प्राइस, ये बी का सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत किसी भाई को? ध्यान से देख सकते हैं, बहुत आसान है। क्लियर है? ठीक है। इफ एज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बीज लॉस परसेंटेज, ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बी के लॉस परसेंटेज का 3 गुना है। बी के लॉस परसेंटेज का क्या है? 3 गुना। ए का प्रॉफिट परसेंटेज बी के लॉस परसेंटेज का 3 गुना है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ए और बी दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ए और बी दोनों ने जो पेन खरीदा वो सेम प्राइस में खरीदा, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी सेम है, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो बी के लॉस का 3 गुना होगा कि नहीं? अमाउंट में ए का जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स होगा कि नहीं बी के लॉस का, क्योंकि दोनों का सीपी सेम है। भाई प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट ओवर सीपी, और लॉस परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? लॉस ओवर सीपी। तो सीपी से सीपी कट गया, तो प्रॉफिट जो आया वो लॉस का 3 गुना आया कि नहीं? क्योंकि सीपी क्या है? दोनों का सेम है, यानी कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी के लॉस का क्या है? 3 गुना है, यानी कि ए के प्रॉफिट और बी के लॉस का जो रेशियो है वो 3:1 है। ए के प्रॉफिट और बी के लॉस का जो रेशियो है वो 3:1 है। क्लियर है कि नहीं? ये ए का सेलिंग प्राइस है, बी का सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम ही है ना, सीपी तो दोनों का सेम ही है ना। अब यदि बी को 1 यूनिट का लॉस है, यदि बी को 1 यूनिट का लॉस है तो बी अपने सामान को इतने में सेल करेगा जितना लिखा हुआ है बोर्ड पे। और यदि आपको बी को यदि 1 यूनिट का लॉस है तो ए को 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो ए जो है अपने सीपी से 3 यूनिट ज्यादा बे में बेचेगा, यानी कि 3 यूनिट के प्रॉफिट में बेचेगा। तो ए को 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ अपने सीपी पे, जबकि एट ए टाइम बी को 1 यूनिट का लॉस हुआ अपने सीपी पे। क्लियर है कि नहीं?
तो कुल मिला के जो डिफरेंस आया, कुल मिला के जो डिफरेंस आया दोनों के एसपी का, वो 3 + 1 4 यूनिट का डिफरेंस आया दोनों के एसपी में। दोनों के एसपी में डिफरेंस कितने का आया? 4 यूनिट का डिफरेंस आया, 4 यूनिट का, 3 यूनिट + 1 यूनिट, दोनों के इसमें डिफरेंस कितने का? 4 यूनिट का डिफरेंस आया। क्लियर ना? दोनों के एसपी में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 4 यूनिट का डिफरेंस आया। जबकि दोनों के एसपी में जो डिफरेंस है वो है कितना? 0.75x, और यहां पे इनका जब आप डिफरेंस लोगे तो 0.75x से 0.75x कट ही जाना है। 0.75 × 60, 0.75 × 60 कितना होता है? 45 रुपया, और ये माइनस का 60, तो 45 और 60 का डिफरेंस यानी कि 15 रुपया, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 15 रुपए के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 15 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 15/4 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 15/4 रुपए के बराबर। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट कितना भाई? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 3 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 15/4 × 3, यानी कि 45/4 रुपए के बराबर। तो ए का प्रॉफिट 45/4 रुपए या फिर 11.25 रुपए है आपका ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है? 11.25 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? सबको बात समझ? सो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम करते गए। इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं भाई। दोनों का सीपी सेम है, इसने बेचा इतने में, इसने बेचा इतने में, और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। यहां पे 3 यूनिट का प्रॉफिट है तो यहां पे 1 यूनिट का लॉस है। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ इनके प्रॉफिट और लॉस का? इनके टोटल एसपी का डिफरेंस कितना हुआ? क्लियर ना? दोनों का सीपी सेम है, सीपी दोनों का सेम है। एक ने बेचा 1 यूनिट के लॉस पे, एक ने बेचा 3 यूनिट के प्रॉफिट पे, तो डिफरेंस कितना हुआ? 4 यूनिट का डिफरेंस हुआ। और एसपी में कितना डिफरेंस हुआ? 15 रुपए का। तो 4 यूनिट के लिए 15, 1 यूनिट के लिए 15/4, 3 यूनिट के लिए 11.25 रुपए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। Yes. Question number 39. Again, a very good question. Mohit goes to furniture shop to buy a sofa set and a table. मोहित जो है एक शॉप में गया, फर्नीचर की दुकान पे एक सोफा सेट और टेबल खरीदने के लिए। He bargains for a 10% discount on the table and 25% discount on the sofa set. तो दो चीजें उसको खरीदनी है। एक तो खरीदना है उसको क्या? टेबल, और एक लेना है उसको सोफा सेट। एक खरीदेगा वो सोफा सेट, टेबल और सोफा सेट। उसने बोला कि ही बार्गेन्स फॉर 10% डिस्काउंट ऑन द टेबल एंड 25% डिस्काउंट ऑन द सोफा सेट। उसने बोला कि मुझे 10% का डिस्काउंट दो टेबल पे और 25% का डिस्काउंट दो सोफा सेट पे। तो ये डिस्काउंट की बात चल रही है कि 10% का डिस्काउंट दो आप टेबल के एमपी पे और 25% का डिस्काउंट दो सोफा सेट के एमपी पे। However, the shopkeeper by mistake interchanged the discount percentage figure while making the bill and Mohit paid accordingly. लेकिन शॉपकीपर थोड़ा गड़बड़ कर दिया। शॉपकीपर ने क्या किया कि डिस्काउंट को इंटरचेंज कर दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज को इंटरचेंज किया, परसेंटेज को। तो ये तो तुम्हारा था ओरिजिनल डिस्काउंट जो इतना देना था, लेकिन शॉपकीपर ने डिस्काउंट परसेंटेज को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि टेबल पे दे दिया कितना? 25% डिस्काउंट, और सोफा सेट पे कितना दिया? 10% डिस्काउंट। क्लियर है? गुड। और मोहित ने उसके अकॉर्डिंग ही बिल पे किया। व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट ही शुड पे फॉर हिज परचेजेस, व्हाट परसेंट मोहित पे एक्स्ट्रा गिवन दैट द व्हाट परसेंटेज डिड मोहित पे एक्स्ट्रा गिवन दैट टेबल कॉस्ट 40% एज मच एज सोफा सेट। क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट कंपेयर टू व्हेन कंपेयर टू व्हाट ही शुड पे फॉर हिज परचेज, व्हाट परसेंट डिड मोहित पे एक्स्ट्रा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वास्तविक बिल से उसने कितने परसेंट अधिक बिल का भुगतान किया। भाई
अगर उसको जो वास्तविक बिल बनना चाहिए था वो इस डिस्काउंट पे बनना चाहिए था, ओरिजिनल डिस्काउंट इस पे बिल बनना चाहिए था, पर जो उसका बिल बना वो इंटरचेंज डिस्काउंट इतने पे उसका बिल बना, तो कितने परसेंट उसने ज्यादा पे कर दिया शॉपकीपर की गलती की वजह से या बिल गलत बन जाने की वजह से, ये आपको बताना है। कितना परसेंट बिल या कितना परसेंट पैसा मोहित ने एक्स्ट्रा पे कर दिया गलत बिल बन जाने की वजह से, ये आपको बताना है। जबकि ये गिवन है कि क्या गिवन है, टेबल का जो कॉस्ट है वो सोफा सेट के कॉस्ट का 50% है, सॉरी कितना है 40%। टेबल का जो कॉस्ट है वो सोफा सेट के कॉस्ट का 40% है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो टेबल का कॉस्ट सोफा सेट के कॉस्ट का 40% यानी कि 2/5 है, यानी कि यदि सोफा सेट यदि तुम्हारा 5 यूनिट का है तो टेबल तुम्हारा 2 यूनिट का है। तो ये टेबल और सोफा सेट के सीपी या एमपी बोलेंगे, मार्क्ड प्राइस एमपी का रेशियो है, यानी कि टेबल तुम्हारा 2 यूनिट का तो सोफा सेट तुम्हारा 5 यूनिट का। अब यहां पे पहले मिला टेबल पे 10% डिस्काउंट तो सोफा सेट पे 25% डिस्काउंट। तो यहां पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहां पे एक जीरो चिपका लेता हूं। मैंने ये मान लिया कि जो टेबल का एमपी है वो 200 है और जो सोफा सेट का एमपी है वो 500 यूनिट है। जो टेबल का जो एमपी है वो 200 रुपए है और जो सोफा सेट का जो एमपी है वो 500 रुपए। टेबल का एमपी मान लिया मैंने 200 रुपए और सोफा सेट का एमपी मान लिया मैंने 500 रुपए, क्योंकि 200 जो है तुम्हारा 500 का 40% होता है। क्लियर नहीं? तो पहले जो उसको डिस्काउंट मिलना था ओरिजिनल डिस्काउंट, टेबल पे 200 का 10% यानी कि 20 रुपया मिलना था और 25% मिलना था सोफा सेट पे, तो 500 का 25% यानी कि 125 रुपए मिलना था। तो टोटल 220 प्लस 125 यानी कि 145 रुपए डिस्काउंट मिलना था। टोटल 145 रुपीज डिस्काउंट मिलना था। बट दूसरे, ये तो ओरिजिनल डिस्काउंट कितने का मिल रहा था 145 रुपया का मिल रहा था, बट दूसरे केस में मिला यहां पे 25 यहां पे 10, तो 200 का 25% यानी कि कितना 50 रुपए डिस्काउंट मिला किसका आपको टेबल पे, और 500 का 10% यानी कि 50 रुपया ही डिस्काउंट मिला आपको सोफा सेट पे। सो 50 प्लस 50 यानी कि टोटल 100 रुपया। सो दूसरे केस में उसको कितना डिस्काउंट मिला, टोटल 100 रुपया डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन में आपसे डिस्काउंट नहीं पूछा कि कितना डिस्काउंट मोर या लेस मिला, क्वेश्चन में पूछा कि मोहित ने कितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया ओरिजिनल बिल के कंपैरिजन में गलत बिल के कारण। तो मोहित को जो देखो टोटल जो एमपी है वो 200 प्लस 500 700 रुपए। जो टोटल जो एमपी है टेबल प्लस सोफा सेट का वो 200 प्लस 500 कितना है 700 रुपीज है। टोटल एमपी जो है वो कितना आपका 700 रुपीज है। क्लियर है? 200 प्लस 500। अब पहले वाले केस में उसको टोटल 145 रुपए का डिस्काउंट मिला। यदि टोटल 145 का 700 पे 145 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ओरिजिनल जो उसको बिल बनेगा वो 555 रुपए का बनेगा। 700 माइनस 145, जो ओरिजिनल जो बिल बनेगा मोहित का वो तुम्हारा 700 माइनस 145 यानी कि 555 रुपए का बनना चाहिए था, पर गलती से उसको डिस्काउंट परसेंटेज इंटरचेंज होने की वजह से सिर्फ 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, क्योंकि 700 माइनस 100 यानी कि कितना 600 रुपए का ही बिल बना। क्लियर है कि नहीं? ये तो ओरिजिनल बिल है और ये तुम्हारा गलत बिल है। क्लियर है ना? यानी कि मोहित ने पे कितना कर दिया 600 रुपए, जबकि उसको पे करना चाहिए था कितना 555 रुपया। तो मोहित ने कितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया भाई, मोहित ने पैसा पे कर दिया 45 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। कितने रुपए पर 555 रुपए पर मोहित ने 45 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा पे किया 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 5 से आपका 5 नाम 45 और 5 से 111, तो ये आएगा तुम्हारा 900 बटे 111%। 111 अट्ठे होता है 888, बजाय आपका कितना 12, तो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लोगे तो एक बार चला जाएगा 8.1%, 8.1 समथिंग आएगा ना अप्रोक्सीमेट। 8.1% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका 2012 मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2012 मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1510 आफ्टर गिविंग discount of 24:2% and thereby incurred a loss of 10%. Had he sold the item without discount,
हिज नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन। देखो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आंसर आपको रुपीस में बताना है, दैट मींस एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे। एक शॉपकीपर ने एक आइटम को बेचा 1510 रुपए में। कितने में? 1510 रुपए में सेल किया, और 1510 रुपए में सेल करने पर उसको हुआ 10% का लॉस। कितना हुआ? 1510 रुपए में सेल करने पर 10% का लॉस हुआ, और 1510 रुपए में सेल किया और उसने कितना डिस्काउंट दिया? 24 सही 1/2% का डिस्काउंट देके सेल किया है। तो यहां से मैं सीपी भी निकाल सकता हूं, मैं एमपी भी निकाल सकता हूं, दोनों चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ध्यान से देखो, 1510 रुपए में सेल किया और 24 सही 1/2% का डिस्काउंट दिया। 24 सही 1/2% डिस्काउंट देने का मतलब होता है 48 प्लस 1 49/2%, यानी कि 49/200 डिस्काउंट। फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 49/200 डिस्काउंट। यानी कि यदि तुम्हारा एमपी 200 है तो आप डिस्काउंट दे रहे हो 49, 200 यूनिट पे 49 डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेल कितने में कर रहे हो? 151 यूनिट में। और 151 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1510 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 200 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 10, यानी कि 2000 रुपए। और यही 200 यूनिट का है तुम्हारा एमपी। यानी कि यहां से मुझे पता चलेगा कि आर्टिकल का जो एमपी है, जो मार्क्ड प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो कितना है तुम्हारा? 2000 रुपए। तो आर्टिकल का एमपी है 2000 रुपीज। क्लियर है कि नहीं? सिंपल सा था, यहां तक बात समझ। तो आर्टिकल का एमपी मैंने निकाल लिया 2000 रुपए। बट मजे की बात यह है कि आर्टिकल को 1510 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस भी हुआ है। 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि सीपी तुम्हारा 10 है तो लॉस 1 है। सीपी 10 है, लॉस 1 है, तो सेल हुआ कितने में? 9 में। तो 9 की वैल्यू 1510 रुपए दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1510/9 और 10 की वैल्यू ये आ गई। तो ये तुम्हारा 10 यूनिट की वैल्यू आ गई, और सीपी तुम्हारा कितना है? 10। सो 15100/9 रुपीज, ये तुम्हारा क्या आ गया? उस आइटम का सीपी आ गया। क्लियर है? इसको आंसर जो है वो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको भाग कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 1 कम 9, और ये तुम्हारा 6, और 9 6 का 54, और ये 7 0 9 7 63, और ये 7 9 7 63, 16777/9 रुपीज, ये आ गया तुम्हारा सीपी। तो सीपी कितना आ गया तुम्हारा? 1677 सही 7/9 रुपए। क्लियर ना? आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है? ओरिजिनल एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा क्या है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैड ही सोल्ड द आइटम विदाउट डिस्काउंट। यदि उसने आइटम को विदाउट डिस्काउंट बेचा होता तो नेट प्रॉफिट कितना होता, ये पूछा। यदि आइटम को वो विदाउट डिस्काउंट बेचता, किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो मैं पहले ही बता चुका हूं उस केस में क्या होता है? तुम्हारा सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस के बराबर होता है। तुम्हारा सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? मार्क्ड प्राइस के बराबर। और जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो 2000 रुपए हो गया एमपी के बराबर, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1677 सही 7/9 रुपए। ये निकालना है आपको। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो इसको इजीली लिख सकते हो। 2000 को ऐसे लिख लो 1999 प्लस 1, और 1677 को ऐसे लिख लो 1677 माइनस 7/9। ब्रेक करके लिख लिया मैंने इसको फ्रैक्शन में ना। तो 1999 माइनस 1677 मतलब 322, और 1 माइनस 7/9 यानी कि 2/9, और 1 माइनस 7/9 यानी कि 2/9। तो 322 प्लस 2/9 का मतलब 322 सही 2/9 रुपए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 322 सही 2/9 रुपए प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जैसे मैं आपको 4 सवाल करवा चुका हूं पहले ही, डिफिकल्ट वाले वो भी, और ये आसान वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, बढ़िया सवाल है। ए ट्रेडर सेल्स एन आइटम टू रिटेलर एट 20% डिस्काउंट बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंट प्राइस। एक ट्रेडर क्या करता है? एक रिटेलर को एक वस्तु बेचता है 20% के डिस्काउंट पे, बट डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आता है उस पर वो कितना? 10% चार्ज करता है। क्लियर ना? 10% चार्ज करता है फॉर डिलीवरी
फॉर डिलीवरी एंड पैकेजिंग, डिलीवरी और पैकेजिंग के रूप में 10% चार्ज करता है। फिर रिटेलर उसको बेचता है, रिटेलर 2046 रुपए में बेचता है, 2046 रुपए ज्यादा में बेचता है, मोर देर बाई अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट कमाते हुए। एट व्हाट प्राइस हैड द ट्रेडर मार्क द आइटम, ट्रेडर ने प्राइस आइटम को किस पे मार्क किया था। तो ट्रेडर, मैं मान लेता हूं ट्रेडर ने बेचा है रिटेलर को, तो ट्रेडर का एमपी जो है, ट्रेडर का एमपी जो है वो 100 यूनिट है। ट्रेडर का एमपी कितना, 100 यूनिट या 100%, एक ही बात है। अब ट्रेडर ने बेचा रिटेलर को 20% के डिस्काउंट पे, तो 100 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे, 80 में सेल करोगे। बट 10% चार्ज भी किया, डिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, इस डिस्काउंटेड प्राइस का 10% चार्ज किया उसने डिलीवरी के लिए, पैकेजिंग के रूप में, तो 80 का 10% चार्ज किया, यानी कि 8 चार्ज किया, यानी कि कितना, 88 रुपए में सेल किया। तो ये तुम्हारा एसपी है, किसका, एसपी ऑफ ट्रेडर, ये तुम्हारे ट्रेडर का एसपी है, या फिर ये तुम्हारे रिटेलर का सीपी है, रिटेलर ने इतने में खरीदा है या ट्रेडर ने इतने में बेचा है, 88। अब ट्रेडर ने 88 यूनिट में खरीद लिया, और 88 यूनिट में ट्रेडर ने खरीदने के बाद उसको बेचा 2046 रुपए ज्यादा में, यानी कि ट्रेडर ने 2046 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो ट्रेडर का प्रॉफिट कितना है, सॉरी रिटेलर ने खरीद लिया 88 यूनिट में और उसको बेचा 2046 रुपए ज्यादा में, यानी कि रिटेलर ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना, 2046 रुपए कमाया है। और रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो कितना, 25%, रिटेलर को 25% प्रॉफिट हुआ है। रिटेलर ने खरीदा कितने में, 88 यूनिट में, रिटेलर का सीपी है कितना, 88, तो 88 का 25%, यानी कि 88 का 1/4, यानी कि 22 यूनिट। तो 22 यूनिट प्रॉफिट कमाया रिटेलर ने, और कमाया कितना है, 2046 रुपए। तो 22 यूनिट की मतलब 2046 रुपए कीमत होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2046/22। क्लियर है ना। तो यहां से 22 निम्मा 198 और 6 22 66, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 93 रुपीज। तो यदि एक यूनिट की वैल्यू 93 रुपीज है, आपसे पूछा है ट्रेडर का एमपी, तो ट्रेडर का एमपी तो 100 यूनिट है, तो एक यूनिट के लिए यदि 93 रुपीज है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9300 रुपीज, 9300 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 9300 रुपए, 9300 रुपीज इज द एमपी ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ट्रेडर। क्लियर, कोई डाउट इसमें। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एंड क्वेश्चन नंबर 43 इज वेरी डेंजरस। मैंने आपको 43 सवाल कराए, जिसमें से सिर्फ मैंने आपको 3 क्वेश्चन का घर से होमवर्क दिया है। आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना। 43 क्वेश्चन टफ है, मैं बता रहा हूं पहले। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका आंसर है 250 रुपए, ए ऑप्शन, 250 रुपीज। क्लियर, कोई डाउट इसमें, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 12। ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।